अस्सलाम वालेकुम, राबिया एंड शाजिया are back with drama gap. राबिया, मैं बता रही हूँ, शाजिया एंड राबिया are back with drama gap. पूछिए मैं क्यों कह रही हूँ ये? क्यों कह रही हैं आप? इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप तो माशाल्लाह है बहुत फेमस, और मेरे लिए कमेंट्स आते हैं दैट गर्ल, दैट होस्ट हु इज विद राबिया was right. ये भी कमेंट आता है उसके आगे, लेकिन that girl was not making any sense or whatever. तो वो that girl is Shazia and it's totally okay if you don't know my name. मुझे बहुत फनी लगता है जब वो कह रहे होते हैं, तो मैं राबिया को अभी थोड़ा सा तंग कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ आई थिंक वो नए नए आए होंगे इसलिए तुमने कर दिया होगा, इसलिए उन्होंने इस तरह बोला होगा। और क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अब मैं जवाबी शिकवा मैं भी कर दूं कि आपके जो फैंस है वो इतना राबिया 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 ये मत करिए, आप शाजिया को ही मत बोले। और शाजिया भी इतनी दफा राबिया राबिया करती है कि उनको आवाज आ रही होगी ना। आपको पता है मुझे तो बोलने की आदत है, मैं तो अपनी धुन में बोली जाती हूँ। एंड यू अकोमोडेट मी, यू सो नाइस एंड काइंड, सो इस वजह से आप दिल पे मत लें जी। अच्छा, एक मिनट बिफोर यू बिगिन, आज आपको शाजिया बहुत ब्राइट नजर आ रही है कि नहीं? आप लोग जरा कमेंट से बताइएगा, क्योंकि आवाज की तो काफी हम सुन चुके हैं, साउंड सही नहीं है, बल्कि मैं साउंड चेक कर लूं अभी कि मेरा साउंड अभी सही आ रहा है कि नहीं, ज्यादा भी ना गूंजे। तो शाजिया को एक नई रिंग लाइट डिलीवर हुई है जो मनसब ने हमें लिंक भेजा था, और दोनों कब से कब कह रहे थे राबिया और मनसब कि आप रिंग लाइट ले। रिंग लाइट ने फरा भी कह रही थी, तो वो रिंग लाइट आ गई है। तो अब राबिया और शाजिया का जो है ना फ्रेम होपफुली मैच कर रहा है इन ब्राइटनेस। Yeah. I have the comments ready, so I will start with the first one. Yes, Parizad is a Husn Parast since early childhood days, and that was shown to us in the very first episode when his puppo told his father that your child is such a Husn Parast. He went and sit on the lap of the most beautiful woman among all other women in the event. Being Husn Parast is his tragic flaw. In the novel, it was described like जैसे कुछ लोग सफाई पसंद होते हैं, कुछ नफासत पसंद होते हैं, इस तरह मैं हुस्न पसंद हूँ। बहुत लंबा कमेंट है, आई विल ओनली टेक दिस पार्ट। हाँ जी, कुछ कहना चाहेंगे आप शाजिया? क्योंकि पिछली बार हम ये कर रहे थे ना कि हिमसेल्फ इज अ विक्टिम ऑफ द थिंग जिसकी वजह से उसको सफर करना पड़ रहा है, और वो कंवल या दूसरे लोगों को जो शायद खूबसूरत नहीं है एज कम्पेयर टू अदर्स, वो उनकी तरफ नहीं तवज्जो दे रहा है। I agree, I think, और हमारी डिस्कशन हुआ था कि लोग दोनों में से दो रास्ते हैं, दोनों में से कोई भी इख्तियार कर सकते हैं। या तो वो खुद भी उसी का विक्टिम हो जाते हैं बिकॉज जो आप में कमी होती है वो आप दूसरों में ढूंढते हैं, या ये होता है कि आप सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ तो फिर मैं इस बात को नहीं इम्पोर्टेंस दूंगा। बट I think it's hard when it's something inside you. It's hard for Parizad because उसके अंदर वो महरूमी है, तो he gravitates towards that. Okay, second comment. Agree with you on Bina Sar Pair ke dramas, but dear Rabia, even A Mushtaq Khaq is Bina Sar Pair ke drama. You can't exclude that from the list. Just to fool audience, they added a religious angle, and you feel it's different. That's what the makers wanted you to believe. It's equally Bina Sar Pair ke and unbearable. Just adding an issue doesn't make a drama better. You need proper execution also. जी शाजिया, आप कुछ कहना चाहेंगी? It's not बिना सर पे के, there are lots of issues and they are being discussed, लेकिन ये जरूर है कि उन्होंने दो इश्यूज को मिला दिया है, क्योंकि वो मुस्तजब का साइको बिहेवियर भी दिखा रहे हैं, उसके एंगर मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स, एंड एट द सेम टाइम वो दिखा रहे हैं कि वो दीन से दूर है। आई वुड हैव लाइक कि वो दोनों में से एक इशू चूज करते हैं, एंड आई थिंक विद द फेथ, विद द रिलीजियस इशू, दे हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स दे कैन फोकस ऑन। तो जरूरत नहीं था कि आप उसको इतना ऑफ दिखाएं कि लोग फिर रिलेट नहीं कर सके। आपका वो पहला इशू जो है वो डाइल्यूट हो रहा है उस वजह से। So जैसे शाजी ने कहा, मैं सिर्फ इतनी बात ऐड करना चाहूंगी, डेफिनेटली इट्स नॉट विदाउट सरपेर। आई थिंक इट इज पिकिंग अप ऑन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज जो इतनी रिलेशनशिप्स में आ रहा है किसी ना किसी लेवल पे, यू नो, कि हस्बैंड कम या ज्यादा रिलीजियस है या कम या बिल्कुल रिलीजियस नहीं है। बहुत सी लड़कियां ये फेस करती हैं। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि बीवी नहीं हो और हस्बैंड हो, लेकिन क्योंकि ये ड्रामा इस वक्त हस्बैंड पे फोकस कर रहा है अबाउट नॉट बीइंग रिलीजियस, तो मैं इसलिए बोल रही हूँ। लेकिन मैं आपकी दूसरी बात से डेफिनेटली एग्री करूंगी कि एग्जीक्यूशन कुड हैव बीन मच बेटर। लेकिन ये बिल्कुल नहीं मैं कहूंगी कि ड्रामे में रिलीजन का एंगल उन्होंने बस डाल दिया है। नो, द ड्रामा is based on that topic about a person जो खुदा में believe नहीं करता है, who's an atheist. That is what it is. So I do not think it's without sir pair, and that's the reason हमने उसको लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया था। अच्छा जी, एक और है, बड़ा ही स्वीट सा कमेंट है। मुझे लगता है अब मैं कोशिश ये करती हूँ कि जो अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट्स हो उनके बारे में हम जरूर बात करें, क्योंकि हम हमेशा नेगेटिव कमेंट पे रिएक्ट करते हैं। तो आई फील जो लोग इतना टाइम निकाल के इतनी खूबसूरत बातें करते हैं उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए।
Shazia sweater चलो is beautiful. I wanted to see the sequence pattern on Rabia's sweater. I'm from Houston, Texas. It's crazy weather here. It's freezing for 2 days. Then the temperature is as high as 81 Fahrenheit. It's like 2 days heater, 2 days as a conditioner. 2 days as 2 day air conditioner. या ये बड़ी इंटरेस्टिंग है शाजिया, मुझे नहीं पता था कि टेम्परेचर इतना वेरी करता है वाकई। yes yes ये हालत हो जाए यार। yeah no it is like that। अब कल I think 0 था, कभी कभी वो 7 या 8 तक भी चला जाता है, और I think 2 हफ्ते पहले तो 15 भी था, 14 भी था, तो it's really weird, अजीब और गरीब। First of all, I don't understand how Mahir's slate has become now absolutely clean. His action, which is the result of his friend filth filling, is now defined as pure sincerity. कुछ कहना चाहेंगी आप शाजिया? मैं बहुत लंबा कमेंट में उसमें उन्होंने फिर बिलाल और हदीका की एक्टिंग के बारे में बात की है, तो I'm just going to pick up this point. तो I think ये हदीका को पता, हदीका कह रही हूँ, मेहरू को पता है कि वो कहाँ जा रही है, आंखें खोल के जा रही है, एंड आई थिंक एवरीवन नोस कि उसने यही कहा था कि मुझे आपसे शादी करनी है और क्यों करनी है, आई थिंक ये भी पता है। लेकिन आई डू बिलीव कि थोड़ा ज्यादा क्विक टर्नओवर हुआ है, क्योंकि हम देख रहे थे उसको हॉस्पिटल में कि वो सोच रहा था कि मेरे फ्रेंड ने मुझसे कहा है तो मैं ये करूं। लेकिन आई थिंक दैट वाज अ क्विक टर्नओवर जो उसने हॉस्पिटल में किया था। उससे पहले और उसके बाद में he is the Mahir that we knew. There was only that 1 second or 1 minute of switch that he had mentally. This is what I would like to believe. This is the true Mahir, not what we saw in that 1 minute for me. मैं अपना जवाब आपको दोबारा की डिस्कशन में दूंगी because बहुत लंबी बात हो जाएगी वरना। ठीक है, let's see. Let's start with our drama. So we have दोबारा परीज़ाद, मुश्ताक and बेरुखी मैंने देखा है, अमानत मैंने नहीं देखा है, और शायद मैं अगले हफ्ते बेरुखी ना देखूं। एंड आई हैव आल्सो वॉच्ड द न्यू ड्रामा व्हिच इज एतबार, एंड हिरामानी का नया ड्रामा आया है ये ना थी हमारी किस्मत, वो भी मैंने थोड़ा सा वो भी मैंने देखा है। Okay. So I haven't watched Berukhi and Amanat, and I have watched Etabar. So let's start with what you've watched. पहले वो बता। ओके जी, पहला ड्रामा जो जिसके बारे में बात करेंगे वो है ये ना थी हमारी किस्मत, जो कि हिरामानी है, जिसमें और कहानी है 2 बहनों की, जो एक बहुत बबली है, एक बहुत सीरियस और जॉब करती है, और उनकी शादियों के बारे में है, जो जिसकी शादी होनी है वो उससे नहीं होगी, किसी और से हो जाएगी। आई वोंट रिवील मच। आई थिंक इट वाज एन ओके ड्रामा। कहानी मुझे बस ओके लग रही है, टिपिकल लग रही है कि मियाँ बीवी के झगड़ों और मियाँ बीवी के आपस में कि आपने जिसको आप जो समझते हैं वो नहीं होता, यू रन आफ्टर मोहब्बत एंड मटेरियलिज्म, लेकिन एंड में आपको रियलाइज होता है कि नहीं जी, वो जो अच्छी वाली लड़की थी वो ही आपकी जिंदगी का बेहतरीन है, क्योंकि वो खामोश थी और वो जॉब करती थी, वो सीरियस थी। तो अगेन थोड़ा सा मुझे लगा कि उन्होंने थोड़ा स्टीरियोटिपिकल किया हुआ है कैरेक्टर्स को, कि एक बहुत बोल्ड है और बबली है तो वो बेचारी काइंड ऑफ बुरी ही होगी, और एक बेचारी जो बड़ी सीधी है और जॉब कर रही है और वो है तो वो अच्छी ही होगी। So it's just an okay drama. The first 2 episodes मैंने literally शाजिया मैंने forward कर करके देखा just to catch up on क्या हो क्या रहा है। अगर ये हर रोज आएगा तो I'm not gonna review it. अगर ये हफ्ते में 2 दफा आएगा और स्टोरी में कुछ मटेरियल लगा तो we might start reviewing it from next week, and I will also let you know कि शाजिया आप कैच कर लें, जैसे मैंने आपको मंडे को दिया था। I just want to guess who is the सीधी one? Is it हिरामानी who is the सीधी one? Yeah, हिरामानी is the सीधी one. Then it's like you तो है प्यार बहुत, मे बी यही हो रहा था। नहीं, ये डिफरेंट है, अभी आगे जाके पता चलेगा। या ओके, नाउ द सेकंड ड्रामा इज एतबार, जो नया शुरू हुआ है, जो अभी जिसमें जर्निश है और जिब्रान है। तुमने भी देखा है वो ड्रामा, राइट? सुबह जल्दी देखा है मैंने, कैसा लगा? इट्स फास्ट मूविंग डेफिनेटली। बड़ा पॉजिटिव रोल दिखाया है उनके मियाँ का, जिब्रान जो रोल प्ले कर रहे हैं। तो अच्छा, फनी थिंग इसकी जब हम परफेक्ट मेल रोल्स देखते हैं ना, परफेक्ट हस्बैंड, परफेक्ट दामाद, तो फिर हम ये सोचते हैं कि कुछ दाल में काला है, और बेचारा एक्चुअली ही वाजंट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग एज फार एज आई कुड सी। लेकिन हमें आदत नहीं है पॉजिटिव रोल्स देखने की। लेकिन फिर उन्होंने किंक दिखाया कैरेक्टर में, दिखाया आगे जाके जो साउंड को आया व्हाटएवर। सो it is interesting. I like the way कि they are jumping into the entire story from the first episode. I think बेचारे डर गए हैं हमारी ड्रामा मेकर्स सुन के कि आप ड्रैग ना करें स्टोरी को। थोड़ा सा टॉक्सिसिटी from the other side, भाई एंड भाभी साइड कम हो सकता था to make it more believable. What do you think? By the way, वो वही एक्टर है जो बिछड़ गए में भी आ रहे हैं ना, कैप्टन सलाउद्दीन का जो रोल अदा किया। Yes. या जो भाई है ना, जो भाई है, मुझे 1 मिनट लगा
वो मुस्टैशेस के बगैर थे ना, मैंने कहा अरे ये तो हाँ, वही है yes, जो बिछड़ गए में। तो इट्स इंटरेस्टिंग कि अब वो हम कैरेक्टर, हालांकि वो नए एक्टर नहीं है, काफी पुराने एक्टर हैं, काफी अरसे से आ रहे हैं वो, काफी पुराने नहीं, बट फॉर सम टाइम ही इज बीन ऑन स्क्रीन। बट अब जो बिछड़ गए में उनका रोल इतना खूबसूरत था कि वो आंखों के सामने आए और अब हम उनको नोट कर रहे हैं, ओके। And I'm really hoping he has a great role here also, बिल्कुल नेगेटिव पे ना जाए। आई डोंट नो, लेट्स सी क्या होता है। बट इंटरेस्टिंग है, जाके फिर मैंने हाँ, शायद मैंने इसका प्रोमो और मैंने इसका ओएसटी नहीं देखा था, फिर मैंने जाके इसका ओएसटी देखा और मैंने इसका प्रोमो देखा, तो मुझे कहानी काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। थोड़ी सी मुझे कहानी लग रही है जाहिद और सबा कमर का एक ड्रामा आया था, आई डोंट, तुमने देखा इसका नेक्स्ट प्रोमो? मैंने प्रोमो देख लिया, मैंने प्रोमो देख समथिंग विल हैपन विद द गर्ल ना, एंड ही रिफ्यूजेस टू बिलीव एक्सेप्ट हर। उसको ये वो इतना उन्होंने पहले में ही दिखा दिया कि इतना ऑब्सेसिव है कि वो उसकी ईगो इतनी ज्यादा है कि वो नहीं बर्दाश्त कर सकता कि उसकी बीवी से रिलेटेड कोई इसको देखे या कुछ भी करे तो उनके साथ कोई वाकया होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में। तो थोड़ा बाद में मैंने प्रोमोस जो देखे तो मुझे लगा उसकी मुझे एक फील आई जो जाहिद का ड्रामा सबा कमर के साथ आया था, जिसमें सबा कमर का जो कैरेक्टर उसका रेप हो जाता है एंड शी बिकम्स प्रेग्नेंट। सो लेट्स सी। सो मुझे पहली किस ओके लगी थी, आई फाउंड द रोमांस टू बी जस्ट टू मच। जर्निश की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, जिब्रान की एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी, लेकिन जब मैंने प्रोमोस जाके देखे तो मुझे लगा ओ दिस इज इंटरेस्टिंग, आई वांट टू वॉच दिस ड्रामा, आई वांट टू सी कि आगे जाके क्या होगा। एंड बिकॉज आई थिंक जर्निश की कैरेक्टर की दूसरी शादी हो जाए, सो आई एम अली सफीना. Ali Ali Safina. Safina. So my only problem with showing such positive roles, I agree that the story is gripping. You want to know कि आगे क्या होता है जाके, because उन्होंने वो दोनों का बॉन्ड बड़ा अच्छा दिखाया है मियाँ बीवी का, कि आप जब किसी आदमी को दिखाते हैं तो वो लगता है कि बेचारा उसकी कोई फैमिली नहीं है, मतलब उसके भाई बहन माँ बाप किसी को भी नहीं दिखाया, उसकी जॉब का भी नहीं दिखाया, कि वो सुबह दोपहर शाम अपनी इन लॉज की और अपनी बीवी की और अपनी उनकी साली की खिदमत कर रहे हैं। तो थोड़ा सा बिलीवेबल कर दें उसको, एंड देन वील बी ओके विद इट, बिकॉज वील बी एबल टू रिलेट. दैट्स माय ओनली प्रॉब्लम. But aren't we asking for too much? Aren't we asking for too much by saying that क्या जरूरत है? क्योंकि कहानी में उन्होंने एक चीज, ओके ड्रामे में जरूरी तो नहीं है कि वो एक एक चीज हमें बताए ना, उन्होंने एक चीज एस्टैब्लिश करनी है विच इज कि वो बहुत केयरिंग इंसान है लेकिन वो ऑब्सेसिव है। उन्होंने, क्योंकि कहानी ने तो आगे मूव कर जाना है ना, द स्टोरी इज गोइंग टू मूव। तो हम अगर वो दो किस्से हमें यही दिखाने में गुजारते कि वो सुबह ऑफिस जा रहा है और फिर रात को उसने अपनी माँ को ये किया और फिर आके बीवी के पास, तो आई थिंक उसमें हम 3 किस्तें गुजार देते। तो आई एक्चुअली उसकी जरा एग्जैजरेट हो रही, क्योंकि मुझे लग रहा था कि उसके पास और कोई काम नहीं है बेचारे के पास सिवाय, आई फेल्ट दैट ही कैन बी अ वेरी गुड एग्जांपल फॉर अदर मेन, लेकिन अब आगे जाके तो जो होगा तो विल सी। इसलिए अगर वो रिलेटेबल होता ज्यादा फॉर मी, आई वुड हैव लाइक्ड। मैं बेचारे राइटर्स के लिए तुम्हारी बात सुन के बाकी फील करी हूँ, क्योंकि जब वो कोई चीज अच्छी करते हैं तब भी हम लोग खुश नहीं हो रहे हैं, जब वो नेगेटिव करते हैं इतना नेगेटिव क्यों कर दिया? अगर वो इतना नेगेटिव कर सकते हैं, and I think ड्रामे में हमें 20% लेट गो करना चाहिए। वी नीड टू एक्सेप्ट एंड अंडरस्टैंड कि ये मेन फोकस तो है ही नहीं ना, फोकस तो आगे जाएगा चीज पे, तो हम इस पे इसको पकड़ के क्यों पहले ड्रामे की चीज को जो अच्छा वो कर रहे हैं उसको क्यों हम नीचे लाने की कोशिश करें? दैट्स जस्ट माय पॉइंट ऑफ व्यू। नहीं लाने की कोशिश कर रही, आई जस्ट वांटेड हिम टू बी मोर बिलीवेबल, बट इट्स ओके, इट्स ओनली द फर्स्ट एपिसोड, लेट्स सी आगे क्या होता है। या एग्जैक्टली। ओके जी, कमिंग टू ए मुश्ताक, नहीं बेरुखी, सॉरी। हाँ बेरुखी, यू टेल मी, आई हैवंट वॉच्ड। बेरुखी में बस ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, वो फाइनली उनकी शादी हो रही है, उन्होंने हाँ कह दी है। I like the romance between Irtiza and Sabine. I found it very interesting and I want to appreciate Hiba Bukhari की acting there and Junaid की। Junaid is an amazing actor। वो जो भी character कर रहे होते हैं और जो भी scene कर रहे होते हैं वो उसको इतना believable बनाते हैं कि it's really admirable। तो वो एक scene है जिसमें वो दोनों बात करें, अभी उसके होश में आने के बाद ये पहली बार है जब सबीन इर्तिजा से मिलती है, तो वो उसको बात करें, and Hiba was so, her expressions were so good, like I really felt the moment, the connection between the two of them, and I think ये वो एक चीज थी जिसने मुझे वो ड्रामा, मैंने ये एपिसोड देखी just because of that scene जो दोनों के दरमियान हुआ, क्योंकि वो इतना believable, इतना इंटेंस था, and I could feel दोनों के दरमियान क्या चल रहा है। So that was really nice। थोड़ा सा उन्होंने रोमांस दिखाया जो हम कब से वेट कर रहे थे। एक और इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि जो छोटी वाली बहन है
जो कजन है उनकी, जो उनके भाई की से भी इंगेज्ड है, उनका और वो जो उनके असिस्टेंट हैं इर्तिजा के, उन दोनों का टकराव होता है और वो दोनों कुछ फ्लेम्स फील करते हैं। आई वाज लाइक सीरियसली, अब स्टोरी में ये भी होना है? वो आते हैं उनसे मिलने के लिए रात को सबीन से बात करने, तो ड्राइंग रूम में चलते You're talking about Myra's younger sister, यस Sana. यस सना, उसकी तो मंगनी हुई है। यस यस, तो वो सना जो है वो उनके जो असिस्टेंट है उनसे मिलती है, टकराती है, वो गिरती हैं और वो उनको पकड़ लेते हैं। इंडियन फिल्मों में जैसे होता है ना, वो लिटरली ऐसे पकड़ लेते हैं और वो दोनों उस रात घबरा से जाते हैं। फिर उन्होंने ड्रामे में एंड में ये भी दिखाया कि ही इज थिंकिंग अबाउट इट आल्सो एंड शी इज आल्सो इन अ लिटिल बिट ऑफ उसको भी दिखाया है कि उसके जहन में कुछ आ गया है। सो दैट्स एन इंटरेस्टिंग एंगल दैट हैज हैपेंड। आई डोंट नो अब वो किधर लेके जाएंगे। सना इज ऑल गुडी गुडी। मुझे बहुत सरप्राइज होगा अगर सना, हाँ, कि अगर सना अपने मंगेतर को धोखा देके या अपने मंगेतर को छोड़ के अब उस बंदे की तरफ इंटरेस्टेड हो जाए। राबिया वांट्स फुल ऑन मसाला। शी वांट्स की कहानी जो है वो उस वाले प्लॉट से भी आगे बढ़े। इनका तो इर्तिजा और सबीन का तो चल रहा है, लेकिन वो लोग बेचारे जरा बोरिंग हो गए थे, तो नाउ नहीं, मुझे बिल्कुल डायरेक्शन कहीं और लेके जा रही है। नहीं, बिल्कुल मुझे इस किस्म का मसाला नहीं चाहिए होता। आई डू नॉट अप्रिशिएट एनीबडी जो अपनी किसी भी रिलेशनशिप पे जरा सी भी चीट करे। फॉर मी दिस इज चीटिंग एंड आई डू नॉट अप्रिशिएट इट एट ऑल। मैं ऐसा मसाला बिल्कुल नहीं चाहिए शाजिया। अगर मसाला चाहिए तो उन्होंने वो दिखा दिया था बिटवीन सबीन एंड इर्तिजा, और उस तरह का मसाला सही रहता है। मायरा की जो साजिशें है वो खत्म होने को आ ही नहीं रही है। शी इज सेइंग कि मंगनी तो हो जाएगी बट शादी में तुम्हारी मेरे से, व्हिच आई एम क्यूरियस कि उसने क्या ऐसा सोचा हुआ है या क्या ऐसा प्लान किया हुआ है दैट शी इज सो कॉन्फिडेंट कि इर्तिजा की शादी मेरे से ही होगी। दैट्स ऑल, नथिंग मच हैपेंड। ओके जी, लेट्स स्टार्ट विद ए मुश्ताक। हाँ शाजिया, आप स्टार्ट कीजिए। ए मुश्ताक पे इतनी सारी बातें हैं बोलने के लिए, समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं, but I just want to start with one thing I think which a lot of girls, and I think more girls but maybe equally like you said, it could be a wife also who is not religious नहीं, who doesn't believe that there is a God. ठीक है, अब ये कश्मकश बहुत सारी औरतों को या आदमियों को होता होगा। एंड दुआ की आपको, आई थिंक वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अभी वो यहाँ फंसी हुई है, वो कह रही है कि मैं गुनाह कर रही हूँ। अगर मैं इस आदमी को अपनी जिंदगी में रखूंगी तो मेरे लिए गुनाह है। एंड आई थिंक दैट इज व्हाई शी वेंट टू द इमाम साहब। व्हाट डू यू थिंक टू बिगिन विद? और बहुत सारी प्रॉब्लम्स मुझे दुआ से भी हैं, बट दिस इज माय क्वेश्चन टू यू राइट नाउ। तुम्हें उसकी किस बात से लगा कि वो कह रही है कि अगर मैं उसे रखूंगी तो मैं गुनाह करूंगी? बिकॉज देखो, बिकॉज शी इज मैरिड टू समवन हु इज अ नॉन मुस्लिम। दैट इज, if he is not believing in God and in the religion and he's going to say it, then that is what is, and she is very faithful. तो उसको कश्मक, क्योंकि she is willing to accept everything else about him, कि उसने पिछला जो भी कुछ किया, which I have a problem with too, क्योंकि you are okay with him having a relationship with another woman who is living in his apartment, लेकिन you are not okay with him, which again you shouldn't be. हाँ, who was living, who was, लेकिन वो भी तो गलत काम था ना, शादी से पहले he was not married to her, वो भी गलत ही था। लेकिन ये बात इसको बहुत ज्यादा, बिकॉज दिस इज बिलीफ, नॉट बिलीविंग इन गॉड एट ऑल, मतलब आप झुटला रहे हैं कि ऐसी कोई हैसियत नहीं है। तो आई थिंक सबसे ज्यादा इसको ये चुभ रहा है, एंड शी इज विलिंग टू गिव इन टू एवरीथिंग एल्स बट दिस। तो आई थिंक दैट्स द जिस्ट ऑफ एवरीथिंग। व्हाट डू यू थिंक? नहीं, ऑफ कोर्स ये बात तो उसको नहीं हजम हो रही, और आई थिंक जो भी मुसलमान होगा वो नहीं चाहेगा कि वो किसी ऐसे बंदे से इन्वॉल्व हो या ऐसे बंदे के साथ हो जो खुदा में बिलीव ही नहीं करता है। लेकिन मुझे नहीं लगा कि वो समझिए कि मैं गुनाह कर रही हूँ। अभी तो क्योंकि उसने इमाम साहब से जाके ये पूछा ना, उसने कहा कि अगर कोई ऐसा इंसान हो जो नहीं यकीन करता अल्लाह में, लेकिन वो भटक के वापस आ जाए, उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसने कहा लेकिन अगर कोई ऐसा आदमी हो जो वापस ही ना आए और वो यकीन ही नहीं दे, तो उस पे उन्होंने कहा कि इब्लीस को भी यकीन था कि अल्लाह है। सो उन्होंने ये कहा कि अगर वो यकीन ही नहीं कर रहे कि हैं, सो दैट इज जस्ट नॉट, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। उसके ऊपर वो परेशान है। दिस इज आई थिंक द मेन प्रेमिस व्हाई वो वरना। ओके, सो आई वाज सेइंग कि मुझे नहीं लगा कि ये समझ रही है कि मैं गुनाह कर रही हूँ। ये शायद उसके बाद ऊपर फीलिंग बाद में आए। राइट नाउ तो वो बस परेशान है क्योंकि एक बंदा है जो उसका शौहर है और वो उससे बहुत मोहब्बत करती है, और अब उसको पता चला है कि मैं तो उसके साथ रह ही नहीं सकती बिकॉज ही इज एन एथियस्ट। हाउ कैन आई लिव विद हिम? ही डजंट बिलीव इन द सेम थिंग्स। एक तो उसको धचके लगी हैं ऑफ ऑल द थिंग्स दैट जो उसको पता चल रही है उसकी प्रीवियस लाइफ के बारे में, एंड फिर ये कि वो अल्लाह में बिलीव नहीं करता है, वो एक डिफरेंट सोच से आ रहा है। तो ऑफ कोर्स उसको एक वो
एक कर्व से गुजर रही है, उसके सामने एक चैलेंज है, एंड फिर उसके बाद वो ये भी जानना चाह रही है कि दीन इसके बारे में क्या कहता है। तो मुझे ये समझ आई है। ओके, दिस इज व्हाट आई अंडरस्टूड। लेकिन एट द सेम टाइम जहां उन्होंने मुस्तजब को इतना ज्यादा गुस्से जब नहीं में मुस्तजाब को दिखाया है, उसी तरह आई फील दुआ आल्सो हैज अ जर्नी। आई फील या तो अब वो ज्यादा रिएक्ट कर रही है इस टाइम पे क्योंकि उसके साथ इतना कुछ हो चुका है। लाइक दैट टाइम जब उनकी मदर इन लॉ आती हैं और वो जूस पीती हैं और वो कहती हैं कि मुझे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, और शाम को उनके अब्बा कहते हैं दुआ की कि तुमने उनको रोका नहीं, उसका खट से जवाब आया नहीं, उनका रोजा नहीं था। So I had a problem with that comment and I'm glad they showed it. I'm so glad they showed it क्योंकि वो भी वो ही कर रही है in a much subtler way जो मुस्तजाब कर रहा है कि I don't accept people who don't pray or who don't fast because they shouldn't be in my company or whatever, however she wants to. Did you feel that? I didn't feel that. I don't think Dua is doing what Mustajab is doing. But yes, I definitely felt the same things जब वो उसने ना सिर्फ ये उस दो चीजें थी, एक तो ये जो उसने बोला, और एक बाद में भी जब वो अपनी सास से बात करती है कमरे में तो उसकी टोन बड़ी बदतमीजी और उस तरह वाली थी, एंड वे थोड़ी सी कॉन्डिसेंडिंग भी थी। तो आई फेल्ट कि उन्होंने उनको शायद आई डू नॉट नो आगे जाके ये जो दुआ का ये एंगल दिखाया उसका क्या आगे सिग्निफिकेंस है या क्या है, बट आई डिड फील कि ये दो चीजें शायद दुआ के कैरेक्टर में नहीं दिखानी चाहिए थी या थोड़ी सी मुझे बॉदर की। It bothered me. क्योंकि लेकिन मुझे ये नहीं क्योंकि देखिए मुझे नहीं लगता कि इस वक्त वो दुआ का जर्नी सच दिखा सकते हैं शाजिया, बिकॉज दुआ मतलब दीज आर वेरी टू बेसिक थिंग्स। एक आप ये कह रहे हैं कि आप किसी को जज कर रहे हैं छोटी छोटी बातों पे, लेकिन दूसरी तरफ तो वो इंसान ही बिलीव नहीं कर रहा है खुदा में, तो ये बड़े डिफरेंट वो या तो फिर, और ये इस वक्त तो ये लड़की इन चीजों से स्ट्रगल कर रही है, एंड अगर उसका जर्नी ये हो कि वो इसको वापस लेकर आए या इसके साथ गुजारा करे अल्लाह पे उम्मीद रखते हुए, तो वो बिल्कुल एक अलग डायमेंशन है। तो मुझे नहीं मालूम कि इन्होंने ये क्यों किया, लेकिन मुझे भी ये दोनों चीजें बॉदर की एंड आई फील कि ये नहीं होना चाहिए था। एंड मे बी लाइक यू वर सेइंग, हो सकता है दुआ का आगे जर्नी दिखाएं कि वो अपने आप को रीडिस्कवर कर रही है, बट टू मी इन माई माइंड इट डज नॉट मेक सेंस। जैसे अगर आप दिले मोमिन को ले लें तो वहाँ आशी और मोमिन की जर्नी मुझे फिर भी समझ आ जाती है कि आशी उसको जज करी और मोमिन नहीं कर, लाइक वो दोनों मतलब उनके जो इश्यूज हैं या उनके जो लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स हैं वो काइंड ऑफ ऊपर नीचे एक साथ आ रहा है। यहाँ तो बिल्कुल ही डिफरेंट वो है, तो I don't know. So what I'm not liking नहीं, मतलब I'm questioning is कि because you brought दिल मोमिन में, और यहाँ भी आप अपने माँ बाप से कोई चीज शेयर नहीं कर रहे हैं, और आप जाके बाहर वाले लोगों से, चाहे वो मौलवी साहब हो या इमाम हो या जो भी है, आप उनसे अपनी पूरी दिल की बातें, अपने घर में क्या हो रहा है, अपनी रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, ये डिस्कस करें। देयर इज नो हार्म इन टेकिंग रिलीजियस एडवाइस, लेकिन आपके माँ बाप जिन्होंने आपको बड़ा किया है, सबसे पहले आपको उनके साथ डिस्कस। आई नो वो दायान से कर रही है, लेकिन दायान में भी वो एक्सपीरियंस तो नहीं है ना जो उसके माँ बाप में है। और शुरू में तो चलो आई डिफेंडेड हर, आई सेड कि यस बहुत ज्यादा, मतलब अगर वो हैंडल कर सकती है तो कर ले, बट नाउ आई फील that she should have told them, या दायान को ही बताना चाहिए था, दायान भी नहीं बता रहा। अच्छा, और फिर वो जो जाके उन्होंने मंगनी कर ली, I didn't understand that, जबकि till now I have been supporting दायान throughout for being very supportive, but I feel ये तो कोई वजह नहीं है कि आप जाके एक चीज को बोल रहे हैं तो आप जाके, वो बेचारी लड़की जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते ना वो आपके बारे में जानती है, आपने जाके, and then they showed that contrast in the families, जो दुआ भी नोटिस कर रही थी, सब नोटिस कर रहे थे। Going back to the main thing, basically इतनी religious family थी, do you think they should have asked about Mustajab's religious वो before they decided on दुआ? क्योंकि वो तो यही कह रही है ना कि आपने तो पूछा ही नहीं। इतनी रिलीजियस फैमिली तो उन्होंने नहीं दिखाई, नॉर्मल फैमिली देख के आई है। हाँ, दुआ को ज्यादा प्रैक्टिस, उसको यही बात है ना, वो नमाज पढ़ रही है, रोजा रख रही है, वो रात को उठ के इबादत कर रही है, और वो ये तो एक बेसिक चीजें जो हम सब में होनी चाहिए। चलो रात को उठ के सब दुआ इबादत नहीं करते, तो ऐसा कुछ एक्सट्रीम पे उसको दिखाया नहीं। नॉर्मल फैमिली है, वो कोई ऐसा पर्दा भी नहीं कर रही है, वो कुछ ऐसा एक्स्ट्रा चैरिटी का काम भी नहीं कर रही है। मतलब मुझे वो एक नॉर्मल मॉडरेट से
एक लेवल ऊपर अगर आप कहना चाहें तो वो करते हैं। मुझे वो कोई एक्सट्रीमली रिलीजियस फैमिली नहीं लग रही, एंड क्योंकि वो बचपन के फ्रेंड्स हैं दे विल अज्यूम कि हाँ वो भी वो है, तो मुझे नहीं लगा कि इसमें कोई ऐसी बात थी। एंड बट गोइंग फॉरवर्ड, तुमने जो बात की है, मैं एग्जैक्टली ये बात सोच रही थी कि शायद लोगों को आपस में ये बात अब रिश्ते करते हुए पूछ लेनी चाहिए, अगर स्पेशली आपकी बेटी में एक लेवल भी रिलीजन का एक इंक्लिनेशन या बेटे में जरा ज्यादा हो कि भाई उसके ख्यालात क्या हैं, पूछ लेना चाहिए। मुझे या आपके बेटे में एक लेवल कम हो तो भी आपको पूछ लेना चाहिए। मुझे एग्जैक्टली तुमने ये बात बोली, मुझे ड्रामा देखते हुए ये ख्याल आया था। कमिंग बैक टू योर थिंग कि जो वो मौलवी साहब के पास गई तो मुझे हंसी आई थी, खैर तुमने खुद ही बोल दिया, मैंने कहा तुम ही तो कह रही थी माँ बाप को परेशान नहीं करो, माँ बाप को इन्वॉल्व नहीं करो, माँ बाप पे इंप्रेशन पड़ जाएगा, इस लेवल तक नहीं कर। हाँ तो नहीं या अब तो वो लेवल गुजर चुका है। अच्छा, और देखो द अदर थिंग जो आई डोंट नो इफ यू नोटिस्ड और नॉट, उन्होंने कहा कि आप लोग तो कभी हमें पता भी नहीं होने देते थे अगर आपस में आप लोगों की कोई प्रॉब्लम होती थी, तो आप हमसे क्यों एक्सपेक्ट करें। आई फाउंड दैट ओके, जस्ट एज अ पेरेंटिंग रूल, अपने बच्चों को इतने बबल में मत रखें प्लीज। इट इज नॉर्मल फॉर अ कपल, हस्बैंड एंड वाइफ, कि वो थोड़ा सा घिटपिट घर में होनी चाहिए। अदरवाइज आपके बच्चे जब शादी करेंगे तो वो ही एक्सपेक्ट करेंगे अपनी जिंदगी में कि एक स्मूथ सेलिंग आपकी मैरिड लाइफ होगी, और ये जब वो आदमी या औरत जो है वो एकदम से रिएक्ट करेगा, आपका मियां और बीवी, आप कहेंगे ये कहाँ से हुआ, ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं अपनी जिंदगी में। वैसे वो ड्रामा में दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। आई थिंक सब जगह सब कुछ नहीं तो नहीं, ड्रामों में एग्जैक्टली आप ना दें, मतलब डबल ट्रिपल मैसेजेस ना दें। But yes, so Imamka, I had this slight problem that she should, and then the other thing I wanted to say that I don't remember what I wanted to say. Okay, coming back to Imam, I think it was quite interesting कि वो गई इमाम साहब के पास। मुझे कोई मसला नहीं लगा, मुझे इमाम साहब की बात भी बिल्कुल सही लगी, क्योंकि उन्होंने उसको अभी तक वही बताया, बातें कुछ एग्जैक्ट उसको वो नहीं दी है, अभी तक बीच में ही लटकाया हुआ है। एंड इंटरेस्टिंग है, आगे जाके देखते हैं वो उसको कैसे ट्रीट करेंगे। मुझे कोई ज्यादा उनकी बातें कोई ऐसी नहीं लगी जिसपे मैं सोचूं कि कोई बहुत गलत बात उन्होंने कह दी है या वो कर दिया है। उनका रिएक्शन सही था। उसकी राबिया अगर कोई इस्लाम पढ़ रहा हो, और शी वाज डूइंग आई थिंक इस्लामिक स्टडीज में मास्टर्स कर रही थी इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, या किसी, तो ये सवाल जो उन्होंने दो करे वो बड़े बेसिक सवाल थे। बट दैट कोई ऐसे सवाल मे बी शाजिया वो उन बेसिक सवालों से आपको एजुकेट करना चाह रहे हैं, वो बेसिक सवालों से ही आपके दिमाग में एक थॉट प्रोसेस डालना चाह रहे हैं, इसलिए ना। और चाहे आपके मुझे वो बेसिक सवाल नहीं लगे, मुझे वो बड़े नेचुरल सवाल लगे। वो सवाल लगे जो आपके ज़हन में डाउट हो तो आप जाके पूछेंगे, तो मुझे वो सही लगा। बट आई वुड हैव लाइक्ड a slightly more clear answer from the मौलवी साहब, जो उन्होंने अभी तक इतना उसको नहीं बोला है, वो अब फिर बीच में लटकी है, ठीक है। लेकिन कमिंग बैक टू दयान, आई एम सॉरी, इतना खूबसूरत कैरेक्टर है, इतना अच्छा है, इट जस्ट डज नॉट मेक सेंस कि वो खड़ा होके बोले मैं अपनी फैमिली को खुशी देने के लिए इतना लेम ट्विस्ट था। आई एम सॉरी टू से, मतलब आप आज शादी कर लेंगे तो आपको लग रहा है दुआ का मसला हल हो गया है। दुआ का मसला तो हल नहीं हुआ है, दुआ का मसला तो रहेगा। आपकी शादी करने से दुआ का मसला कैसे हल हो गया? इनफैक्ट इट्स रबिंग इट मोर फॉर हर, जो वो सोच रही है कि ये वाले घर वाले तो इतने अच्छे हैं, मेरी दफा तो माँ ये कह रही थी, आपने तो उसके जख्मों पे और नमक छिड़क दिया। और तीसरी बात ये, अगर आपकी बहन को इतना मसला हो रहा है, यार यू नीड टू सॉर्ट दिस आउट, you need to sit down and tell her कि you decide, call मुस्तजाब बैक and इसको figure out करो। बट ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, तो एग्जीक्यूशन वाकई बहुत वीक है। एंड आई फील बैड बिकॉज द टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग। जो चीज मैं बात करना चाह रही हूँ वो फिरोज खान और निम्रा का जो सीन था जिसपे वो एक दूसरे को ऑलमोस्ट अटैक करते हैं और एक दूसरे के गले मैंने ट्वीट किया और बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि आपको किस्सा मेहरबानों में जब हुआ था उस पे तो कोई मसला नहीं था, इस पे आपको क्यों मसला है? प्लीज लेट मी एक्सप्लेन। किस्सा मेहरबानों में शायद इसका 25% दिखाया था, सिर्फ एक सीन था जिधर पकड़ के मुराद उसका मारता है, उसके बाद उन्होंने कुछ वायलेंस नहीं दिखाया, ठीक है। और वो दिखाना बहुत जरूरी था फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि मैरिटल रेप हो रहा है एंड फॉर यू टू फील समथिंग इनसाइड यू, यू नो। हमें ऑलरेडी इस केस में आप दिखा चुके हैं कि मुस्तजाब को एंगर मैनेजमेंट इश्यूज हैं। वो जब दयान को दीवार से जोर से करता है उससे पहले भी वो चीजें पटक रहा है। नाउ अब ये दिखाना, ये सिर्फ मेरी ना सेंसेस पे भारी था। मुझे पता है कि आप उसको नहीं देखा गया, अभी वो हीरो नहीं है। मुझे लोगों ने ये भी मैसेज किया, राबिया वो हीरो नहीं है, फिर क्या मसला है, हम हीरो, आई डोंट नो कि आगे जाके हीरो होगा या नहीं होगा, अभी तक वो हीरो नहीं है, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। लेकिन इस सीन की जो इतना वायलेंट है
उसको दिखाने की सेंस क्या है, उसको वो क्यों दिखा रहे हैं आप, और वो क्या मतलब किस लिए दिखा रहे हैं ना, इट्स जस्ट टू गेट सेंसेशनलाइज द कंटेंट, जस्ट टू गेट maybe just to get people into this कि ओ देखो उसने क्या और किया। शो एंड इफ दे शोइंग दैट उसका दिमाग इतना खराब है फिर उसका हिजाब का, एंड दैट उसमें एंगर कंट्रोल इश्यूज हैं जो हमें नजर आ रहा है, क्योंकि अपनी अम्मा से फोन पे भी बात कर रहा होता है तो उसकी पिच यहाँ चली जाती है। देन दे कुड हैव शोन इट इन, जिस तरह 2-3 दफे दिखाया ना कि आवाज पीछे आ रही होती है, दे डोंट हैव टू शो इट full on impactfully on the जरूरत ही screen नहीं थी, because वो we बस know आपस में बात करते, वो आपस में बात करते कि तुमने हाँ खड़े नहीं होके, वो चीजें पटक रहा होता, कुछ भी कर रहा होता और भी चीजें दिखा वो भी सकते थे दिखाने की या जरूरत वो नहीं है। हाँ आई थिंक हाँ once you have established कि this character is like that, unless कि yeah, कोई ऐसा सीन है जिसमें जरूरत है, इस सीन में जरूरत नहीं थी मेरे हाँ, हिसाब से। और मुझे लगा कि देखिए yeah, there are people who feed on these scenes, आप ऐसे लोगों को ना आइडियाज दे रहे हैं, आप ऐसे लोगों को एक्साइट, yes, बिल्कुल यार ओ वाओ yes, कितना मजा आया, कितना कूल लग रहा है, क्योंकि उसके बाद ट्विटर पे हाँ फिरोज खान was trending and yes, मुश्ताक खास was yeah, trending with just that scene, so हाँ please रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे यहाँ yeah, एजुकेशन इतनी ज्यादा नहीं है, हर किस्म की मेंटल हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, हर किस्म की लोगों के, मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जिस तरह रोमांस लोगों को एक्साइट कर सकता है उसी तरह वायलेंस लोगों को एक्साइट करता है, सो यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल जब, और इट वाज अ वेरी वेरी इंटेंस एंड वायलेंट सीन शाजिया, मतलब मैं I'm telling you ना I forwarded it, किसी नहीं देखा गया लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स होगा जो इस तरह की चीजों को देख के उसके अंदर की ईगो उभरेगी और उसका माचो पन जो है वो ज्यादा होगा, वो उस सीन से ना सिर्फ एंजॉय किया होगा और उसने सोचा भी होगा यार मैं भी कितना कूल लगूंगा फिरोज खान जैसा, अगर मैं भी ऐसी कोई हरकत। सॉरी माई 2 cents, आई कुड बी कम्प्लीटली रॉन्ग, बट आई थिंक अगर उस सीन को वर्बली आराम से बात करके किया जाता तो इम्पैक्ट ज्यादा होता, इट जस्ट लेफ्ट अ वेरी बैड टेस्ट इन माई माउथ। Yes, yeah, I completely agree with you, and I also wanted to point out जो तुमने कहा था कि वो हीरो तो नहीं है, वो हीरो हो या नहीं हो, और वो हीरो होगा तो I'll have a big problem with the story, and to everyone right now he is the hero actually, whether we want to say it or not, चाहे वो I don't know जाके क्या होता है। Rabia, what you mentioned, I just want to go back on 2 things. दयान के बारे में कि वो सॉल्व नहीं कर रहा है, उसको जरूर अम्मा अब्बा को तो कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, लेकिन उसने बीच में कुछ कहा था in which he wants, because he can see कि दुआ is madly in love with him, कि दुआ उस कंक्लूजन पे खुद आए, और उसने कहा था कि तुम आहिस्ता आहिस्ता इस नतीजे पे पहुंच जाओगी, इसलिए क्योंकि आप किसी को ना मैरिज के मामले में आप पुश नहीं कर सकते जब तक वो इंसान खुद ना बोले। आप ये कह सकते हैं आई एम हियर टू लिसन टू यू एंड इफ यू हैव एनीथिंग टू से आई एम हियर, लेकिन आप ये बड़ा मुश्किल होता है। However, in Dayan's case, you can also see that he saw the violent side of Mustajab, and he can fear for his sister कि अगर ये मेरे ऊपर इस तरह गुस्सा करता है, ये इसके ऊपर भी कर सकता है, and that's when you break that line and you say कि no, this person is unsafe for you. तो maybe आगे जाके कुछ but I like your point. thing, I think, but I like your point. तुम बिल्कुल सही कह रही हो कि वो उसको टाइम दे रहे हैं कि ये खुद ही इस कंक्लूजन पे आएगी, खुद ही बिकॉज फिर आसानी हो जाएगी हर चीज में। सेकेंड, आई वांटेड टू से फॉर गर्ल्स हु आर इन दुआ's पोजीशन, ये ज्यादा आसानी रिलेटेबल होता अगर वो इतना एंगर नहीं दिखाते मुस्तजाब में, अगर वो दिखाते कि वो अल्लाह मियां से दूर है, बिकॉज और मैंने ये देखा है राबिया, एंड आई एम श्योर मे भी तुमने भी देखा होगा कि कभी कभी आप अपना फेथ किसी के ऊपर थोपते नहीं है, लेकिन कैसे ना, पहले इमाम साहब ने कहा था उनसे कि शायद आप एक वसीला हो उनके लिए, आप अपने किरदार से और अपनी जिस तरह आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं वो इंसान आहिस्ता आहिस्ता खुद ही, चाहे वो 100% नहीं हो, लेकिन आप भी उसको, आप कहते हैं ना कि आप किसी को दावत नहीं दे सकते जब तक आप उनसे बात नहीं करेंगे, सो एंड दैट इज वेयर मे बी हर लव would have come in. However, and I think you tweeted it कि आपने अब मुस्तजाब को इतना पुश कर दिया है उस लेवल पे कि now we don't want to see him coming back because it's very unreal. We will not believe it. Unfortunately. जरूरत क्या है, मतलब उसमें सब चीजें क्यों डाली हैं आपने, आप रिलेटेबिलिटी को क्यों नहीं रख रहे हैं, वो बाइपोलर भी लगता है, वो नार्सिसिस्ट भी लगता है, वो इगोइस्टिक भी है, वो स्पॉइल्ड भी है, वो एथियस्ट भी है, वो उसके एंगर मैनेजमेंट इश्यूज भी है, मतलब कोई बीमारी नहीं, मतलब कोई इशू रह गया जो उसके अंदर नहीं है, क्यों भाई? और फिर मतलब उसको, क्योंकि हमारे आसपास की जिंदगी में लोग, हर किसी को ये सब चीजें थोड़ी होती,
लेकिन फिर भी इसमें से कोई ना कोई इशू, एक इशू को उठाते हैं, उस पर फोकस करते हैं. बट खैर ये बात हम पहले भी कह चुके हैं. व्हाट आई वांट टू अप्रिशिएट इज आई लव द फैक्ट कि वो पूरी सहरी का एहतमाम दिखा रही है, और अंडा पराठा होता है, और इफ्तार में वो पूरी चाट, और माँ भी बैठी वो अमरूद काट रही है. मतलब वो इफ्तार को देखे, कल देखा मैंने ड्रामा या परसों, और मेरा दिल चाह रहा था लिटरली चाहती हूं मुझे खजूर चाहिए, आई वांट खजूर. आई एम जस्ट लविंग इट कि अजान होती है, वो उसको बुला रही है. सो आई वांट टू अप्रिशिएट दीज स्मॉल थिंग्स, क्योंकि मुझे लगता है जो बाहर लोग ये देख रहे होंगे उनको पता चल रहा होगा रोजे कैसे होते हैं, और एक अच्छी यादगार होगी. सो I really wanted to appreciate these small details that the drama is showing. I'm also liking the family bonding between all four of them. It is a good bonding, and they're also showing how close they are as a unit, जिसकी वजह से मुस्तजाब जो है वो और ज्यादा insecure और jealous feel करेंगे, क्योंकि वाकई they are very close. So that is going through because both the parents are also, the performances are very good. And also the दुआएं जो दयान ने दुआ को बात बोली, वो भी बड़ी अच्छी थी कि तुमने अब सोच लिया उससे, उसके ख्यालात से, बातिलाना ख्यालात से लड़ने का, तो अपने आप को फौलाद की चट्टान बनाओ. और दुआ की पहली किस्त में भी, और मतलब जो मंडे को किस्त आई वो भी, और जो ट्यूसडे को किस्त आई, दोनों में दुआ की दुआएं बहुत खूबसूरत है. आई मीन आई वाज एक्चुअली picking up those duas, so I wanted to appreciate these two things about the drama. आपने मुझे डाला है इसके अंदर, अब आप ही मुझे रास्ता दिखाएं. So that is true, I agree. But one last point, did you agree with her जब उन्होंने अपनी सास से कहा था कि रोजे रखे थे उसने कभी? Did you agree with the way to we just discussed? You thought she was rude, and so did I. Should she have asked that question? Yeah, क्या गलती है इसमें? She's questioning ना कि उसका क्या religion है. But she never questioned before. I think now she's being pushed to that point. I think पहले वो फिर भी, because उसकी honeymoon पे रमजान पे पूरी बात हो चुकी थी. She was giving in. The thing is that she was in denial, or she's getting out of that denial process जहाँ वो मोहब्बत करती थी और क्या करती है, तो उसने कहा ठीक है यार, ये नमाज नहीं पढ़ता, ये रोजे नहीं रखता, जो भी, पर अल्लाह पे तो बिलीव करता है, शायद ओवर द टाइम हो जाए. अब तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट जब निकल गया है, तो अब उसका गुस्सा, अब वो चीज उसको हिट करी है, वो अपने आप को हिट कराने की कोशिश भी है ना. Yeah, and they're far away. So I think वो एक बात होती है, they're newly married, अभी इतनी relationship नहीं बनी है, they're far away, तो वो सारे जो आपके गिले शिकवे and जो insecurities हैं वो दिमाग में आ रही होती है. मेरा नहीं ख्याल इसका finally simply you don't think it's a distance? No, it's simply religion, and वो उसको भी ये जो उसने बाद में बात कर रही थी, और उसका ये एक तो ये अपने आप को डिनाइल से निकाल रही है, दूसरा उसका ये भी था, यू न्यू मैं रोजे रखती हूँ, यू न्यू मैं कितनी वो हूँ. आप जो उसने अंदर भी बोली स्टडी में बात, आपका बेटा रोजे भी नहीं रखता, तो आपने किस तरीके से, वो उसने बहुत अच्छी बात कही. This is all connected. What she's asking, she's cornering her, and asking her. हाँ, because she's saying आप तो मेरे बारे में जानती थी, चाहे वो जानता होगा. And she did one very small thing, लेकिन I did want to point it out. जब वो जाते हैं उनकी मंगनी हो जाती है वहां, और वो कहते हैं मुबारक हो, और वो मेज पे सब बैठे हुए होते हैं, वो जो दायान की अम्मा है वो सीधा मिठाई उठा के उनके मुंह में डालती है. कोई उस बेचारी लड़की के मुंह में किसी ने ना मिठाई डाली, ना उसको मुबारकबाद दी. वो तो I was waiting कि अच्छा कोई तो करेगा. It was just I felt it was a bit off, and I wish they hadn't done it. You felt it? I felt it. I was just in disbelief कि ये क्या हो रहा है. That's all. क्या हो रहा है? चट मंगनी अपट बिया ना हो जाए. मुझे लग रहा है नहीं होगा. इसमें भी कुछ होगा. There will be some. Yes. Okay. I think Nimra will come back, and मुझे लगता है दयान का कैरेक्टर निम्रा के साथ ही कुछ ना कुछ इन्वॉल्व होगा. Okay, हमारी डिस्कशन बहुत लंबी होगी इस पे. Let's move on to the next drama, which is Parizad और दोबारा. Which one do you want to do? I think we can do. Should we do Parizad first? Yeah, we can do Parizad first. Okay, जी. आपको खूबसूरत नज़ारे नजर आए पाकिस्तान के? इतनी खूबसूरत जगह, और वो बर्फबारी, उफ अल्लाह, इतना मजा आ रहा था देख के. It was so beautifully shot. बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा देख के. I also liked it because राबिया, हम हमेशा वो सीन्स देखते हैं फ्रॉम अनदर व्यू. जैसे हमने इनको देखा था, इश्किला में देखा था, तो वो डिफरेंट था. ये हमने बस में देखा, एक बड़ा नॉर्मल सा, और जो नॉर्मल सा मतलब जिस तरह देहात में लोग रहते हैं उस तरह, और वो उतरे भी और घर भी वैसे ही दिखाए, और फिर स्कूल भी ऐसा ही दिखाया. तो बड़ी एक ग्राउंडेड सी फीलिंग आई थी. रॉनेस से ब्यूटी में. हाँ, रॉनेस है, एग्जैक्टली. बड़ी रॉ फील आई थी उसके अंदर. सो आई वाज लविंग दैट. और सो मुझे ये भी लगा, आई डोंट नो इफ यू थॉट ऑफ इट, कि
जब हमारे दिल में एक चीज बड़ी करीब होती है ना, चाहे कोई आर्टिस्ट हो या पेंटर हो या उर्दू में जैसे शायरी हो, तो कभी ना कभी जिंदगी में जब आप वापस जाते हैं ना उसके ऊपर, तो आपको एक दिल को सुकून मिलता है। एंड आई थिंक राइट नाउ परिज़ाद नीडेड दैट सुकून, विच अल्लाह मियां ने उसके लिए इस तरह किया कि उसको वो सुकून स्कूल से और उर्दू पढ़ाने में और सिंपल लाइफ में, विच इज व्हाट हिज लाइफ वाज बिफोर, किसी उसमें ने, मिली। आई डोंट नो, ये मैंने कमेंट कहीं पढ़ा है या किसी ने मुझे डीएम किया है, एंड आई वांट टू से कि ये मेरे जहन में चल रही थी बात, उन्होंने बिल्कुल मेरे वर्ड्स को ना, लाइक थॉट्स को वर्ड्स में डाल दिया। उन्होंने कहा वी आर सो ग्लैड कि उन्होंने ये नहीं दिखाया कि परिजाद किसी मजार में बैठा हुआ है काले कुर्ते में और परिजाद, शुक्र। एंड आई वाज लाइक, बिल्कुल सही कहा कि आई वाज सो हैप्पी कि हाशिम नदीम साहब ने ये दिखाया कि वो जिंदगी में वो चीज कर रहा है जो, बिकॉज दिस टू मी दिस इज व्हाट परिजाद is, this is what defines Parizad, doing something positive, something constructive, something which adds value. Parizad हुस्न परस्त होगा, but Parizad was never useless for me, you know, it was never fake for me, you know. हुस्न परस्त होना एक उसकी बेचारी की वो एक वीकनेस है जिसके लिए उसको एक प्राइस पे करनी पड़ी है, but other than that he's a very genuine and nice person at heart. So I love उन्होंने उसका जो उसकी जो जर्नी दिखाई, क्या वो सब छोड़ के आया, वो एक कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव दिखाई और अपलिफ्टिंग दिखाई, यू नो, और हम सबको भी बड़ी खुशी हो रही थी। थोड़ा मुझे स्लो लगी एपिसोड, आई फाउंड द एपिसोड टू बी स्लो, मैं आराम से It was a bit slow. 10 Yeah. मिनट से कम कर सकती हाँ, हूँ। हाँ, और वो जो फ्लैशबैक थे आई थिंक कि उसकी लाइफ भी स्लो हो गई थी, परिजाद की जिंदगी भी जरा स्लो मोशन में चली गई थी। एंड आई थिंक उन्होंने हमें भी ये, उन्होंने, क्योंकि पिछले 2-3 एपिसोड्स बड़े ठक 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 गुजरे थे, सो आई थिंक मे बी दे वांटेड us to calm down over here. I love the Urdu connection. I love the school का लपे आती है दुआ में, when I heard it, because I think for all of us, I don't know, जब हम स्कूल में थे बचपन में हम बहुत गाते थे, मुझे उसका ट्यून फर्क लगा from the way I was used to singing it. I was missing that melody. I don't know, एक आपको आदत हो जाती है। आप कैसे नहीं, मैं अभी नहीं सुना आप बताएंगे फिर मैं बता दूंगी, डिफरेंट है उनका। आप बताएं, आप कैसे गाती थी? अभी भाई मैंने तो ये क्लेम किया ही नहीं, आपने क्लेम किया है कि आपको फर्क लग रहा था, आप गा के आपने भी नहीं, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। अभी मेरा गला नहीं है गाने की। हाँ, पीछे उससे शाजिया को लग रहा है राबिया स्क्रीन से बाहर से निकल आके मुझसे जबरदस्ती गवा ली कि नहीं। अच्छा, अभी नहीं, या बिकॉज वो बेचारा मुश्किल है, मेरा ऑफ हो जाएगा मुझे पता है, तो मुझे आई बिकॉज इट इज समथिंग माय हार्ट। या मुझे तो वो पोएट्री जो नासाज की आवाज में पीछे सुनाई दी गई, मन के जो गा लेते हैं, आई जस्ट फेल इन लव विद दैट होल पोएम। इट इज सो ब्यूटीफुल, मेरा दिल चाह रहा है कि बस मैं उसको सुनती रहूं, और वो इतने खूबसूरत से, कभी इस रास्ते पे दोबारा हो तो एक ख्वाब ढूंढ लेना, हम बस्ते खोल के एक नई मंजिल निकाल लेंगे और फिर सब मिलके मन के जो दिला लेंगे। इट वाज जस्ट सो ब्यूटीफुल। आई थिंक दैट वाज द बेस्ट पार्ट फॉर मी in the whole of ख्वाबों की ताबीरें जाने किस वीराने में, गाफिल नींद की चादर ताने सोई हैं, लेकिन हमारे ख्वाब हमेशा जागते हैं। He had said this कि हम ड्रीम करते रहते हैं लेकिन हम उनको कहीं लपेट के रख देते हैं। This is what I understood. And Rabia, now that you come to the poetry, एक और भी था जब वो उनको मिले थे वो उर्दू के टीचर, and then he says कि कभी कभी कुछ पराए जैसे कुछ अपनों जैसे पराए होते हैं, because he connected with that person immediately, और वो जानते तो नहीं थे लेकिन उनको लगा कि बिल्कुल, तो वाकई बहुत खूबसूरत थी। And I want to talk about a small scene जब वो बच्चे को पढ़ा रहा है, वो मतलब मैं कल भी देखी थी, तो आगे वो आग जली हुई और वो सर्दी में बैठे हुए, इट वाज सो ब्यूटीफुली शॉट। शहजाद कश्मीरी साहब एंड डीओपी जो हैं, उन्होंने इतना मेरी गलती, मुझे डीओपी का नाम जरूर देख लेना चाहिए था, मैंने नहीं किया, नेक्स्ट टाइम आई विल मेक श्योर कि आई डू इट। बट इतने खूबसूरत सीन थे कि दिल को छू जा रहे थे, यू नो। एंड देन क्या ख्याल है आपको भाई, सबसे बड़ा जो इशू इस वक्त चल रहा है ना, वो ये है, पता है ना क्या इशू चल रहा है एनी और परिजाद का, कि वो पहचानी कि नहीं पहचानी? नहीं, a lot of people have said कि वो पहचान गई। नहीं, इशू ये नहीं चल रहा है, इशू ये चल रहा है कि कैसे हो सकता है कि इतने अरसे में परिजाद की एक भी तस्वीर नहीं थी, और एक भी तस्वीर नहीं देखी क्यूरोसिटी के मारे कि वो कौन था इंसान, और
उसने क्यों नहीं देखी तस्वीर? तो आप कुछ कहना चाहेंगी इस पे? मैंने तो सबसे पहले ये सोचा, इतने बड़े वो कंपनी के मालिक है, उनकी तो एनुअल रिपोर्ट छपती होगी, उसके अंदर तस्वीर आती होगी। अगर मैं एनी होती, मैं सबसे पहले तो जाके तस्वीर ढूंढती कि वो कैसे लगते हैं, बिकॉज इट्स नॉर्मल। एंड अगर चाहे आपके लिए अपीयरेंस इंपॉर्टेंट नहीं भी हो, आप फिर भी जानना चाहते हैं कि आप किससे राब्ते में थे, एंड हु वर यू सो क्रेजी अबाउट एंड सो मच इन लव विद, एंड यू नो यू केयर्ड सो मच अबाउट दैट पर्सन, कि आप वो शक्ल, आवाज के पीछे आप शक्ल जानना चाहेंगी। yes, I know, ये थोड़ा सा मुझे लगा glitch, like they could have shown it कि he had seen her and she hadn't seen him, but then they couldn't have shown कि वो पहचानी नहीं। लेकिन मैंने इंस्टाग्राम पे जाके देखा तो सब कह रहे हैं कि नहीं, वो तो पहचान गई थी। Did you feel that? नहीं, आई डोंट थिंक ये वो पहचानी है। ये हो सकता है कि उस जानबूझ के वो नहीं शो कर रही हो, उस वक्त उसकी क्या कहानी होगी मुझे नहीं पता, बट डेफिनेटली इस वक्त मेरे लिए तो वो नहीं पहचानी। एंड शी जस्ट पासेस बाय हिम एज इफ यू नो ही इज नोबडी, शी डजंट नो हिम। और उन्होंने बड़ा अच्छा उसको शॉट किया हुआ है कि एक तो पहले परिजात का शॉक कि अरे ये तो एनी की आवाज है, एंड ही टर्न्स अराउंड एंड शी इज देयर, एंड हमें लगता है जैसे वो उसकी तरफ आ रही है, एंड देन यू नो उसको भी लगता है जैसे वो उसकी तरफ आ रही है परिजात को, और फिर वो पास गुजर जाती है शर्जील की तरफ, एंड शी इज टॉकिंग टू शर्जील। सो I don't want to make any predictions. I don't know. I just want to see the next episode and enjoy it. And I really hope they've changed it from the novel, because novel में जो हुआ है वो मुझे नहीं चाहिए. I really, really hope they have changed it. The ending to a different. Are they sticking to the novel till now? मुझे नहीं Are they पता. okay? लेकिन I'm wondering, I think they are there because they are looking for him. I think. I also think वो मुझे लगता है उसने शर्जील से शादी नहीं की है, वो वापस आके उसी को ढूंढ रही है। अब उसको पहचाना क्यों नहीं है ये नहीं पता चल रहा, या वो प्रिटेंड कर रही है, और तस्वीर क्यों नहीं, मेरे पास इसका भी कोई जवाब नहीं है। आई एम होपिंग कि हमें अगले एपिसोड में इन सारी सवालों के जवाब मिलेंगे। नाराज है, इतनी नाराज है कि पहचानने से इनकार कर दिया। ये भी हो सकता है, लेकिन फिर नाराजगी तो शो करती, एनी तो हमेशा नाराजगी शो करती थी। एनी आप बदल गई हैं, एनी आप वापस रुक के नहीं, वो रुक के कुछ कह के आगे जुड़ जाती है अगर नाराज होती। या एक और बहुत ही वाइल्ड आइडिया मेरे जहन में है कि वो नासाज से मिल चुकी है और नासाज ने उसको बताया कि हाउ स्केयर्ड ही वाज अबाउट हिज अपीयरेंस, तो पहले तुम जाके देख लो, अगर तुम्हें उसकी अपीयरेंस सही लगेगी तो फिर तुम करना, अगर तुम्हें नहीं लगेगी तो डोंट टेक दिस रिस्क। तो मे बी ये हो, एंड शी इज डाइजेस्टिंग कि वो कैसा लगता है। आई डोंट नो, ये वाइल्ड की जो थियरी आती है ना, वो बड़े मजे की होती है। हाँ, बहुत ही वाइल्ड है, मुझे नहीं पता, क्योंकि उसके अलावा तो मुझे नहीं आ रही है। I just wanted to point out that I'm loving the fact that Hashim Nadeem साहब is again हमें वापस को पुल कर रहे हैं उर्दू की तरफ, और बार बार वो बात कर रहे हैं कि कितना जरूरी है कि हम अपनी जबान को सीखें। और वो जिस तरह वो कॉलेज की भी बात कर रहे थे, और वो एक्चुअली दैट इज रियलिटी, ये सही है जो दिखा रहे हैं कि उर्दू को कोई अहमियत नहीं दी जाती, और कॉलेज के लिए भी उनको फंड्स लेना कितना मुश्किल काम होता है। एंड इनफैक्ट आई वाज सो हैप्पी टू सी कि उन्होंने दिखाया कि बच्चे उर्दू पढ़ रहे हैं आगे जाके, बिकॉज आजकल तो बच्चों से कहा जाता है उर्दू पढ़ के तुम क्या करोगे, और ये बहुत ही मुश्किल एक सर्कल है राबिया, जिसमें हमारे करिकुलम, अगर उर्दू में अच्छी किताबें नहीं अपडेट होंगी, टेक्स्ट बुक सही नहीं होंगी, तो फिर हम कैसे उर्दू को आगे लेके चलेंगे। और क्योंकि हम अंग्रेजी के पीछे भाग रहे होते हैं इन एवरीथिंग फ्रॉम वर्क टू स्कूल्स टू, तो फिर वो उर्दू को वो अहमियत कभी मिलेगी ही नहीं। तो आई एम रियली हैप्पी, आई एम होपफुल कि आगे जाके कुछ हो इसमें, कि हम बेहतर जाएं इस तरफ, बेहतरी करें। लेट्स कम टू दोबारा जी। ओके जी, भाई मेरे तो हीरो है इब्तिसाम। He is the unsung hero for me in this drama, because he's just, and I really want to give a shout out to Javed Sheikh, because I have always seen him doing positive roles. Maybe he's lucky he gets positive roles. हमने सुना है कि बहुत दफा actors and actresses want positive roles at the stage in their career, उनको नहीं मिलते हैं, लेकिन इतना खूबसूरत कैरेक्टर दिखाया है। अच्छा, he's not over the top, he's not like जो शक्कर और वो डाल के जो है ना मीठा करते हैं, he's like आप मुझे भी अपनी तरह बना रही थी और मैं तो हुई नहीं ऐसा, एंड देन चलो अब खाना खाते, मेरा तो ब्लड प्रेशर लो हो रहा है बहुत। He's so real, adding the so real. He's so real, and he's you know कि नहीं, मेरे लिए तो वो थी नहीं कभी, वो तो जिनके लिए थी उन्हीं से शादी कर। I don't want him to go,
I don't want I him to go also back don't to want to Canada. do. I feel कि वो Yeah. थोड़ा सा चीजों को स्मूथ करने के लिए उनकी प्रेजेंस अच्छी है ना, कि वो थोड़ा सा, लेकिन Yeah. खैर वो तो आई थिंक अब उनकी कैरेक्टर का एग्जिट हो जाएगा. I'm not liking that. But yes, going on to Mahir and Mehru. Yeah. तो आपको माहिर का कैरेक्टर कितना खूबसूरत लगा? इतनी अक्लमंदी की बातें, इतनी आराम से, मतलब आप समझ रहे थे कि द ओल्डर पर्सन इन द मैरिज वुड हैव ऑल दैट स्टेबिलिटी, लेकिन क्योंकि वो बेचारी इतने फ्रंट से अभी लड़ रही है, तो माहिर हैज टेकन ऑन दैट रोल. मतलब माहिर भी मुकर सकता था या बदतमीजी कर सकता या कह सकता था कि आपके घर में मेरी इज्जत है, शुक्र दे डिडंट शो दैट. एंड उन्होंने दिखाया, उन्होंने बड़ी लॉजिकली प्रूव किया राबिया, बिकॉज ही सेड मुझे तो आदत है. शुरू में जब वो ड्राइंग रूम में लेके जाता है, वो कहता है मैं सिर्फ परेशान होऊंगा अगर आप परेशान होंगी. मुझे तो चीखते चिल्लाते कि, एंड एक्चुअली आई एम सो ग्लैड दे सेड दैट स्टेज बिफोर. इन्होंने दिखाया कि ये सब देख चुका है ये सब कुछ. तो उसकी तो थिक स्किन है, खाल उसकी है. व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक मेरू का बड़ा अच्छा उन्होंने दिखाया है. आई एम रियली लाइकिंग द वे उन्होंने हदीका इज पोर्ट्रेइंग मेहरूज फीलिंग्स आफ्टर मैरिज, और जिस तरह सरवत नजीर ने उसको लिखा और जैसे दानिश नवाज ने उसको डायरेक्ट किया, बिकॉज इट इज सो इम्पोर्टेंट. बिकॉज सी फॉर माहिर की स्ट्रगल अलहदा है एक यंग लड़की की, लेकिन जो औरत होती है स्टेज पे, मुझे लगता है उसको कि यार देखा सबसे छोटे से कर ली है, तो 10,000 किस्म की बातें और फेस करना. तो जो उन्होंने उसकी हिचकिचाहट दिखाई है ना, कि उसने वो तो कर लिया जो उसका दिल चाह रहा था, बट अब वो उसको फेस नहीं कर पा रही है, उसके मुंह से वो निकल, आई मीन आई लव इट कि उन्होंने 2-3 जगह दिखाया कि उसके मुंह से निकलता ही नहीं है कि ये है कौन. जब उसकी दोस्त भी मिलती है तो it was so beautifully done कि उसके मुंह से वो अल्फाज ही नहीं निकल रहे. And then Mahir jumps in, it's like Mahir Jahangir इनका हस्बैंड, हमने अभी शादी की है, so I'm really liking this fact जो उन्होंने बड़े सटल तरीके से दिखाया कि औरत को कितना प्रेशर फील होता है. एंड दूसरी बात which I want to appreciate कि उन्होंने ये नहीं दिखाया कि मेरू रोई जा रही है और डिप्रेस हो रही है. बहुत ही लाइक उसका जो मतलब जो स्ट्रगल है वो बड़े सटल तरीके से दिखाई है. एंड आई थिंक हदीका इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब. ये भी नहीं दिखाया कि वो एकदम से जंप इन कर गई है एंड दे आर बोथ हैप्पी एंड ऑल दैट, बट वो दिखा रहे हैं कि दे आर गेटिंग टू नो ईच अदर, one step at a time. Lekin I also felt that she needed, like we were discussing before, and a lot of people were saying कि जी अभी शादी करने की क्या जरूरत थी, क्योंकि उसने देखा है कि बगैर शादी के वो सब चीजें नहीं कर सक रही. एंड माहिर इज एक्चुअली, जहां वो इतना मेच्योर बातें भी कर रहा है और सब कुछ संभाल रहा है, वो एट द सेम टाइम वो ये भी कह रहा है नहीं हम चाहेंगे, हमारी शादी हुई है, we will go. and उनसे भी कहा कि डिस्को म्यूजिक लगाओ, तुमने क्या म्यूजिक लगाया भाई. So I'm liking that he is making her have fun, or at least calming her down in a time when she is very stressed and very nervous, क्योंकि उसको आदत है इन चीजों की. So she needed that young presence in her life. तुमने वो जुमला नोट किया जब वो कहती है, जब माहीन उसको, माहीन में बार बार मिनाल का नाम असल नाम लेती हूँ, मिनाल जब उसको कहती है ना कि आपने क्या किया है और ये कैसे आप डिसीजन ले सकती हैं, जब शुरू के सीन में एंटर होने के बाद घर में, तो वो कहती है मेरा डिसीजन है, जिसको मसला है आप इस पे क्वेश्चन नहीं कर सकते. देन शी सेज वन लाइन शाज़िया, जिसमें वो कहती है मुझे ये और एक सेहतमंद साथी की जरूरत थी. मतलब आई एम जस्ट लविंग द स्क्रिप्ट. जो कितनी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की है कि जस्ट बिकॉज वो औरत थोड़ी सी एज में ज्यादा है, तो आप कह रहे हैं यार किसी अपने से 20 साल या 15 साल तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इतने इंपॉर्टेंट मैसेजेस कम्युनिकेट कर रहे हैं ये ड्रामा के, और बड़े बड़ी प्रैक्टिकल चीज है. ये जुमला मुझे इतना हिट किया, सेहतमंद. उसने ये नहीं बोला मुझे गुड लुकिंग लड़के की जरूरत है, उसने ये सब बातें नहीं बोली. उसने राइट. I'm sorry, I'm cutting you because मुझे याद आ रहा है somebody had, I know of someone and lots of people actually जो कभी for people in their family, men who have been widowed, या उनके भाइयों या उनके, वो हमेशा जब उनके लिए कोई लड़की ढूंढते हैं ना, तो वो 15-20 साल, अगर वो थोड़े से ज्यादा होते हैं उम्र में, 60 या 65 के अगर होंगे वो, तो वो लड़की ढूंढेंगे कि 50-53 से ज्यादा की नहीं हो, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो लड़की की शादी हो और फिर वो उनका ख्याल रखें. एंड एक तो भाई आपकी कोई रिलेशनशिप नहीं है, ऊपर से आप चाहते हैं कि वो उनका ख्याल रखें, उनकी तीमारदारी करें, उनकी सब एवरीथिंग, जो आप 25 साल की रिलेशनशिप पे भी मुश्किल से कभी कभी नहीं कर सकते. बहुत मुश्किल होता है किसी का बीमारी में ख्याल रखना. एंड दैट्स व्हाई दिस डायलॉग दैट यू मेंशन्ड वाज सो इंपॉर्टेंट. एंड आई एम सॉरी आई कट यू ऑफ बिकॉज़ आई वाज सो एक्साइटेड अबाउट इट कि सेहतमंद कितना जरूरी है.
बट आई थिंक उसका तुमने जो बात की वो बिल्कुल अलहदा, वो अपनी जगह है, बट आई थिंक यहाँ इसका उससे नहीं है कि वो ये नहीं सोच रही है. आई जस्ट वांट टू से नॉट टू कंफ्यूज व्हाट शाजिया इज सेइंग विद दिस लाइन. ये नहीं है कि वो एक्सपेक्ट करिए कि वो बुढ़ापे में बीमार हो जाएगी और सब कुछ तो वो उसका ख्याल रखेगा. ये एक बड़ी नेचुरल चीज है कि अगर औरत की उम्र ज्यादा होगी तो अगर वो एक हेल्थी इंसान चाह रही है तो इट इज ओके, इसमें कोई वो बात नहीं है. इट्स नॉट इवन अबाउट कि वो उसका ख्याल रखे और समथिंग. नहीं, मेरा ये मतलब है, आई डोंट नो इफ आई एक्सप्लेन्ड इट वेल, कि हम मेहरू को अगर वो किसी 65 साल के आदमी से शादी करती और वो 50 की होती, वी वुड बी ओके विद दैट, बिकॉज सोसाइटी वांट्स अस टू डू दैट ना, कि वो आदमी सेहतमंद हो या नहीं हो, एक बीवी मिल जाएगी जो उसका ख्याल रखेगी, बिकॉज शी विल बी यंगर, शी विल लुक. लेकिन so that's why she needs someone सेहतमंद जो उसके साथ साथ, because she is very young at heart and she's fit, कि वो उसके साथ साथ चले. वो क्यों किसी और की तीमारदारी करना शुरू कर दे at this age? This is what I feel. Why should she do that? I really love that. वो सारे जो सीन है जिसमें वो चूड़ियां लेकर आता है, फिर खाने के वक्त उनसे बात करता है, सो उन्होंने बड़ा अच्छा क्यूट एंगल रोमांस के डाले हुए थे, which were very very heartwarming. I did feel, I think Bilal was slightly maybe uncomfortable doing those scenes. मुझे ऐसा लगा, not to cast any doubt. He was great, जब वो डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए बात कर रहे होते हैं, बट थोड़ा सा मुझे लगा maybe, and I could be wrong also. जो उन्होंने what I loved was कि उन्होंने उसको humorous रखा interaction को, but at the same time they made Mahir's character ask a lot of questions. जब उसने कहा कि जब इनकी शादी 20 साल बड़े से कर दी थी तब तो आपने कुछ नहीं बोला, and then he keeps challenging these mindsets जो society has about these relationships. और सबसे मजे का तब जब वो गाड़ी में जा रहे होते हैं तो वो कहती है अब तो सबको पता चल जाएगा, तो कहते क्यों, आपने खुफिया रखनी थी शादी. तो it was such a nice balance of romance, facts, very दूसरों को सही करना, firmness, and very cute things. जैसे वो मिनाल को बोलता है कि देखो मैं तुमसे उम्र में थोड़ा बड़ा हूँ लेकिन मेरे रिश्ते में बहुत बड़ा हूँ, so you should respect me. और जब वो मेहरू भी उसको डांटने लगती है तो he calms her down कि हम इसको मनाने आए हैं. So I'm really liking इस वक्त माहिर का जो कैरेक्टर दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा और सपोर्टिव और बहुत ऐसा है जिसको दिल चाह रहा है देखने को. आपके जितने वो They're still keeping it real, क्योंकि वो कहता है, मिनाल से कहता है कि मैं चालाक हूँ लेकिन धोखेबाज नहीं हूँ. So it's not as if he's turned over a new leaf completely. What I like is we have not lost the essence of Mahir. We still see the same Mahir. वो खाना अपना खा रहा है, वो जूस भी enjoy कर रहा है, and he's taken his position as the husband of Meहरू. दो चीजें, एक तो जो उसका जुमला था जब वो उससे पूछती, what I liked, दोनों चीजें नहीं एक ही चीज है. I think I really liked कि मेहरू के जहन की बातें भी उन्होंने बोली. जो वो कहती है तुमने मेरे से पैसे के लिए भी तो शादी की हो सकती है, तो कहता है आपका यही ख्याल है. एंड I really liked it कि उन्होंने उसको शुगर कोट नहीं किया और उसके जहन में जो बात है वो बोली जो हम सबके जहनों में भी चल रही थी. I did feel कि शायद थोड़ा सा हार्श हो गया coming from मेहरू, लेकिन वो बोलती है, उसने जवाब में बोला कि आप वो हैं जो मेरे पास कभी नहीं रहा. What do you think he meant? Yeah, that's what he meant ना, कि कभी उसको वो companionship और कभी उसको वो मोहब्बत या affection, rather than मोहब्बत, I think अभी तो it's too early to say that, वो ख्याल नहीं हुआ, क्योंकि she used to care for him. वो hospital गया उससे पहले भी कि क्यों हो रहा है, तो माँ बाप के पास वापस जाओ, वो हमेशा तुम्हें प्यार. So that sense of caring, no one cared for him like that. His mother didn't care for him, his father didn't care, or couldn't show it even if they did. So I think that's what he wanted. मुझे लगता है कि not just that, सी उसकी जिंदगी में जितने लोग आते थे ना जो मोहब्बत उससे करते थे या जिनसे वो मोहब्बत करता था, वो सब चले जाते थे. नरवीन को ले लो, वो आई वो चली गई, माँ आई चली गई, बाप आया चले गया, सब लोग. बट मेहरू वो एक एंकर है जो उसकी जिंदगी से नहीं जाएगा. तो पता है कि मेहरू इसको नहीं छोड़ेगी, मेहरू को उसकी जरूरत है, मेहरू उससे इवेंचुअली मोहब्बत भी शायद करना शुरू कर देगी. तो ये जो चीज है ना, that is what he had been wanting in his life, somebody he can always count on, who would not leave him, because मोहब्बत और उसी से फिर मोहब्बत और अफेक्शन भी मिलेगी. तो मुझे वो जुमले इतने डीप लगे उसके माहिर के, which like जितना मैं माहिर पे अब तक शक कर रही थी और मैं माहिर को डाउट या मैं वो कहती थी कि कुछ दाल में काला है, थोड़ा सा मुझे ना उम्मीद की किरण जरा मेरे लिए स्ट्रांग हुई कि इसके दिल में इसके अंदर, माहिर के अंदर जो महरूमी है, माहिर के अंदर जो एक नीड है, एक डेस्परेशन है, वो मेहरू उसको फुलफिल कर रही है. क्योंकि
अगर सिर्फ मेहरू की चीजें हो रही हो तो फिर बड़ा वन साइडेड हो जाता है, लेकिन यहाँ से तो सिर्फ पैसा नहीं, उसको स्पिरिचुअली या इमोशनली या किसी और तरीके से भी मेहरू उसको फुलफिल करके कॉम्प्लीमेंट कर रही है. दैट व्हाट आई थॉट. आई डोंट नो, अब आई होप कि कभी मेरी मैं सबक नजीर को लिखूंगी, मैसेज जरूर करूंगी टू अंडरस्टैंड कि उनका क्या मतलब था इस सारी चीज से. So I think that's why they showed this difference in class and in background, क्योंकि हम पहले ये कह रहे थे कि अगर वो एक ही क्लास से बिलोंग करते तो ज्यादा बिलीवेबल होता कि चलो ठीक है एक यंग लड़का है एंड वो, लेकिन उन्होंने ये दिखाया कि दोनों को एक जरूरत थी. दे डिडंट मैरी बिकॉज ऑफ लव, दे मैरिड क्योंकि दोनों को एक जरूरत थी एक दूसरे की, और उस जरूरत की वजह से दोनों एक साथ आए हैं. They didn't seek each other otherwise. So, and that's where the story is going. However, लोग इतने खुश नहीं है with Mahir turn around, and they are saying कि नहीं उसने तो दौलत के लिए शादी करी थी, एकदम से कैसे चेंज दिखा दिया. तो मैंने पहले भी बोला था और अब मैं दोबारा ये टू थिंग्स आई वांट टू से, जो अभी हमने कमेंट्स में शुरू में बोला था कि माहिर कैसे क्लीन हो गई है, तो ये मैंने पिछली बार भी रिव्यू में बोला था, and I'm saying it again. I believe Mahir has gotten into this relationship thinking very logically and carefully, not being in love. वो कह रहा है लेकिन वो लव में नहीं है, उसने बड़ा कैलकुलेटेड डिसीजन लिया है, लेकिन सिंसियरिटी के साथ लिया है. उसका इरादा ये नहीं है कि वो 10 साल बाद या 15 साल बाद मेहरू को छोड़ देगा, इस वक्त नहीं है. इस वक्त उसने वाकई ये सोचा है कि ये एक औरत है जिसके साथ रह के मुझे पैसा, आराम, मोहब्बत सब कुछ मिल सकता है, तो मैं ये अपॉर्चुनिटी, जिस तरह मेरे दोस्त ने समझाया, व्हाई शुडंट आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी, उसको भी मेरी जरूरत है. तो एट दिस पॉइंट इन टाइम Mahir has gotten into this relationship with pure sincerity. आगे जाके इवेंट क्या होंगे और कैसे होता है हम उसको उस वक्त डील करेंगे, लेकिन इस वक्त मुझे नहीं लगता कि माहिर उसको धोखा देना चाह रहा है या माहिर की नीयत खराब है. दो चीजें, ठीक है. मोहब्बत उसको डेफिनेटली नहीं है जो वो कहता रहता है, बट इट्स ही वांट्स टू कंफर्ट हर. दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ शाजिया, पर्सनली दानिश नवाज से जब मैंने बात की और फिर जब मैं दोबारा को जितना देख रही हूँ, दोबारा ने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज किया. जब से दोबारा शुरू हुआ है मेरा रोना यही होता था, हाय आई विश दे हैड फॉलन इन लव, आई विश दे हैड फॉलन इन लव, व्हाई डिड दे हैव टू शो कि माहिर की ये है वो है. जब दानिश नवाज से भी बात हुई और फिर मैं ये भी देख रही हूँ, तो इट मेड मी रियलाइज कि जरूरी नहीं है कि हर बार मोहब्बत हो तो हो. एंड मे बी दैट इज हाउ हमारे माशरे में बहुत सी इश्यूज सॉल्व हो सके, और बहुत से लड़के लड़कियां जो किसी भी वजह से अकेले हैं या नहीं शादी कर पा रहे हैं, वो उनको भी कंपेनियनशिप मिल जाए कि एक अच्छा जोड़ होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एक सेंस बननी चाहिए, कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए. एंड यस, अगर एक औरत सेटल्ड है, एक बंदा जो यंग है और मे बी वो उसको अपने अंदर ले ले, इट शुड बी कंप्लीटली ओके, ऑफ कोर्स विद द सेंस नोइंग कि वो जेन्युइन है, वो सिर्फ उसकी दौलत के पीछे नहीं आ रहा है, यू नो. सो इट शुड बी, I just want to make it clear कि I don't want people to think oh आप गोल्ड डिगर्स को प्रमोट करिए. मैं ये नहीं कह रही हूँ. मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एक लड़का है जो स्ट्रगल कर रहा है, जैसे माहिर का केस है, उसमें अगर एक बड़ी उम्र की औरत उसको एक्सेप्ट कर रही है और उसको बहकने से या उसको किसी गलत जगह पे जाने से रोक सकती है, और उस बंदे में भी ये सेंस है, तो ऐसी मैरिज शुड बी ओके इवन इफ देयर इज नो लव एट दैट पॉइंट इन टाइम, बट देयर इज रिस्पेक्ट, देयर इज नीड, एंड दे कैन develop this relationship and this companionship. इसी तरह और भी बहुत से केसेस में ये हो सकता है जहाँ पे एक यंग लड़का है जो अच्छा सेटल्ड है, एंड ही थिंक्स कि एक बड़ी उम्र की लड़की से वो कंपैटिबल है और मोहब्बत नहीं है, लेकिन वो उसको सपोर्ट कर सकता है, तो मे बी वो भी अप्रोच कर ले. मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेटली दोबारा ने चेंज किया, एंड फॉर मी इट मेड सेंस कि यस, या क्योंकि बहुत से लोग हैं शादियां जिनको रिश्ते नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, किसी भी वजह से, क्योंकि उनकी उम्र ज्यादा हो गई है या फाइनेंशियल पोजीशन वो नहीं है या कुछ नहीं है. तो अगर ऐसी सिचुएशंस में कोई दो लोग इस तरह मिल जाएं तो उसमें क्या बुराई है? Okay, so I think that what you are saying is basically कि सरवत नजीर की स्टोरी लाइन यहाँ जस्टिफाई हो गई, क्योंकि हम शुरू में ये भी कह रहे थे कि वो जॉब भी तो ले सकता है ना उसकी कंपनी में. He needed love, he needed affection, he needed a home, a normal home to live in. He needed a relationship, he needed companionship जो उसको नहीं मिलता. And इससे मेहरू की भी बहुत सारी महरूमियां जो हैं वो फुलफिल हो रही हैं, मतलब कवर हो रही हैं. So I think in this case what I'm happy about is कि they have not twisted the storyline because they wanted to go in a certain way. They have shown कि उन्होंने कहानी इसीलिए लिखी है ताकि दोनों कैरेक्टर का डेवलपमेंट इसी तरह होगा. माहिर का मेहरू के साथ, मेहरू का माहिर के साथ अगर वो इस तरह मिलेंगे, अगर वो दूसरी तरह मिलते तो फिर बाकी चीजें, हाँ माहिर का फाइनेंशियल जो भी है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता. मेहरू का तो पता नहीं, शायद कुछ प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता. शी वुड हैव मैरिड इब्तिसाम, मे बी शी वुड हैव बीन ओके विद हिम, लेकिन अंदर से वो महरूमियां रहती.
मेहरू के अंदर भी. So I think that's why this will be a growth for both of them, inshallah. जी, ज़मीर का क्या ख्याल है? Let's go on. Before I come to Zameer, I just want to say, ये उन्होंने बहुत अच्छा किया, which I'm really happy. उन्होंने दिखाया कि माहिर को जॉब मिल गई है. माहिर already had a job जिस वक्त उसने शादी के लिए किया. And he was going back to his job the next day. So he didn't think it. Exactly. So I really like that. And अगर तो अगर वो वाकई चाहता इस वक्त, वो उसको धोखा ही दे रहा होता, तो वो पीछे भी कर सकता था कि मुझे जॉब तो मिल गई, इवेंचुअली मैं यूं कर ही लूंगा. तो 100% अच्छी जॉब नहीं, लेकिन जॉब तो उसको मिल गई है. दूसरा, आई विल जस्ट सजेस्ट वन थिंग, गोइंग वन स्टेप फॉरवर्ड, एंड मे बी मेरी ये चीज बहुत ज्यादा बोल्ड है जो मैं तो मुझे बड़े लोग कह रहे हैं, आप बड़ी एक्सप्लेनेशन देती है, सॉरी भाई ये मेरी आदत है, दिस इज हाउ आई एम, यू नो. सो आई एम जस्ट थिंकिंग शाजिया, ये सजेशन कि वो ये मैं टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ कि मे बी जब आप लड़के लड़कियां देखने जा रहे हैं, ये नीलम मुनीर ने कही थी हमारे इंटरव्यू में बात, उन्होंने कहा था कि अगर मेरा कोई भाई होता या मेरे कुछ, तो आई थिंक शी सेड दैट कि आई विश कि मैं किसी ऐसी लड़की को जिसका कोई जो बेसहारा है उसको उसको अपनी फैमिली में लेकर आती. एंड शी सेड कि हमें ऐसे करने चाहिए, क्योंकि उनको तो कोई पूछने वाला नहीं है. और मुझे ये बात उस वक्त शायद इतनी हिट नहीं की थी जितना आजकल करती है. तो आई वांट टू से कि अगर ऐसी केसेस हैं जहाँ पे आई डोंट वांट टू डिमीन कि अगर आप बड़ी उम्र की हैं और आपको शादी नहीं हो पा रही है किसी वजह से, आई डोंट वांट टू डिमीन इट, आई डोंट वांट टू अंडरमाइन इट, आई डोंट वांट टू बी डिसरिस्पेक्टफुल, बट आई एम सेइंग यस, गोइंग टू अ प्लेस जहाँ पे वो लड़के जो बेसहारा हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं, उधर से एक लाइफ पार्टनर ढूंढना जिनको एक स्टेबिलिटी मिल जाए, एक फैमिली मिल जाए, माइट नॉट बी अ बैड आइडिया. और इसी तरह वो मर्द जिनको अगर मसला हो रहा है, तो वो भी कोई ऐसी लड़की जो बेसहारा है उसको अपनी फैमिली में लेकर आए, तो एक यू नो आप बहुत से लोगों को शायद भटकने से और बहुत से लोगों की जिंदगियों को संवार सकते हैं. यस, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से. Okay, it's easier said than done though. I want to say क्योंकि माहिर ने काफी अभी तक, and ये भी अब उसकी एक जर्नी दिखाएंगे in this episode, माहिर को काफी पॉजिटिव दिखाया है कि माहिर में हमें वो बातें नहीं नजर आ रही इतनी ज्यादा जो नॉर्मली इतने ज्यादा डिफरेंशियल बैकग्राउंड से आए, और ना मेहरू में हमें नजर आ रही है. एंड आई डोंट नो इन रियल लाइफ टू सच पीपल वेदर दे कैन, और कभी हो भी जाता है, दे डू, सो आई कांट से दैट दे नेवर डू. तो एक थोड़ा सा, एक तो आपको रिलेशनशिप को बनाना होता है, और फिर आप एक बैकग्राउंड भी अगर आपके इतने डिफरेंट हो तो इट इज अ लिटिल चैलेंजिंग. शाजिया, जालिम समाज नहीं बनो, लेट्स बी होपफुल एंड आइडियलिस्टिक and promote. I would love to. जालिम समाज ना बनो, मुश्किलात नहीं खड़ा करो. जो लोग अगर मैं तो उन लोगों के लिए कह रही हूँ, मुझे तो मैं तो उन मियाँ बीवी के लिए कह रही हूँ कि उनके लिए बहुत चैलेंजेस होंगे टू ट्राई एंड मीट ईच अदर्स एक्सपेक्टेशंस, अंडरस्टैंड ईच अदर. क्योंकि आपको से बात कर रही हूँ कि हम सब लोग जो एक इंसान है वो अपनी थिंकिंग को चेंज करना शुरू करें ना, और ऐसी चीजों को एक्सेप्ट करना शुरू करें. खैर, कमिंग बैक टू ज़मीर साहब की हालत खराब है और वो फंसने वाले हैं, बट पता नहीं है कि मेहरू यकीन करेगी या नहीं करेगी, और वो क्या नया एंगल देंगे आगे जाके ज़मीर साहब. मुझे तो आफान का इंतजार है, उसका क्या होगा, क्या शॉक पहुंचेगा उसको कि उसके पीछे से क्या हो गया. आफान कुछ नहीं करेंगे बिकॉज पैसे सारे अम्मा के हाथ में. आई थिंक शी हैज टोटल कंट्रोल राइट नाउ, एंड आई थिंक मिनाल का जो टर्निंग पॉइंट होगा ये तभी होगा जब इसको ज़मीर की असलियत पता चलेगी, जो फौरन नहीं पता चलेगी, बाद में पता चलेगी थोड़ा. सो दैट विल हैपन, बट आई होप दे आल्सो keep touching on that, which I think they will, कि बहन भाई का और माहिर का रिलेशनशिप कैसे होगा, क्योंकि that is a very tough relationship to take forward. चाहे मिनाल चाहे भी कि वो आगे जाए, it's not easy. शाजिया तो आज बड़ा रियलिटी का वो बनी हुई है. आई वुड लाइक टू बिलीव कि बहुत अच्छा होगा. दे कैन गेट अलोंग वेरी वेल, दे कैन बी वेरी गुड फ्रेंड्स बिकॉज उनकी एज में भी ज्यादा नहीं है. दे कैन सपोर्ट ईच अदर. ओके जी, आई थिंक दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर ड्रामा कप टुडे. आप लोग अपने खूबसूरत ख्यालात का जरूर इजहार कीजिए अपने खूबसूरत कमेंट्स में. आपने PSL एंथम देखा क्या? आपके क्या ख्यालात थे जब आपने सुना पहली दफा? क्योंकि राबिया का मेरे पास कॉल आया, शाजिया तुमने देख लिया, सुन लिया? मैंने कहा नहीं भाई, अभी मैं कुछ कर रही हूँ, देखूंगी आराम से बैठ के. जब मैं ना पूछूं तब मसला है, जब मैं पूछूं तब मसला है. आप लोग बता दें कैसे चाहते हैं राबिया कैसे जिंदगी जिए. मतलब तुमने मुझे इग्नोर कर दिया, ये पूछा नहीं मुझसे, ये भी नहीं, सारे डिसीजन तुम खुद ले लेती हो. अब पूछो शाजिया क्या ख्याल है, क्या रिएक्शन होना चाहिए, फीडबैक, उस पे भी मसला. अब सोच क्या है. I'm just going to keep you on your toes because that's what you do with me. Okay. So if you think it's going to be easy on this side, it's not. It's going to be equally hard.
सो जस्ट लेटिंग यू नो कि ऐसा भी होगा। रात को जब मैं सोने वाली होती हूँ फिर राबिया की मुझे ट्वीट नजर आती है दोबारा, क्योंकि मैंने कहा ओ राबिया ने तो कर दिया दोबारा ट्वीट, अब मैं सोचूं क्या करना By the way, I have to tell you, चाहिए। my being active on Twitter, the credit goes to Shazia because मैं बिल्कुल नहीं करना चाहती थी. She got after me. वैसे तुम्हें ट्विटर पे भी होना चाहिए. Twitter is the thing, राबिया. ट्विटर पे होना चाहिए. Yeah. अच्छा भाई क्या है नहीं तुम ट्वीट कर दिया करो. अच्छा और कुछ नहीं करती हो तो रीट्वीट कर दिया करो. अब मैंने कहा रीट्वीट तो बहुत बोरिंग होता है, मतलब यू नो कुछ अपना फिर जब अब शाजिया ने मुझे लगा दिया है. एंड एक्चुअली समटाइम्स आई फाइंड इट इजियर कि बस मैंने जो सोचा है मैं उसको ट्वीट कर देती हूँ और आगे से मुझे मैसेज भी आती है, बट इट्स ओके. अब क्या करूँ, अब तो आदत से. और वहाँ राबिया कम बोलती है, इतना ज्यादा बोला नहीं जाता क्योंकि वहाँ लिमिट होती है ना वर्ड्स की. तो एंड इट्स गुड, आई थिंक योर फैंस एंड योर फॉलोअर्स शुड थैंक मी शाजिया, क्योंकि वो अब मजा आ रहा है राबिया को. नाउ शी इज एंजॉयिंग इट बिकॉज़ शी गोस ठक 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 ठक. But I get irritated also sometimes because मैं कम words होते हैं अपनी बात पूरी समझा नहीं सकती हूँ और लोग कुछ और assume कर लेते हैं. But I have learned not to reply to negative comments. Yes. प्लस करो नीचे और ऐड करो एंड यू कैन म्यूट नेगेटिव कॉन्वर्सेशंस आल्सो, व्हिच इज व्हाट आई थिंक यू कैन डू. लेकिन गोइंग बैक आपने मुझे बताया नहीं PSL. I loved PSL. I really loved it. I really liked it. मुझे बहुत मजा आया सुन के. सिर्फ एक छोटा सा मुझे, अच्छा सॉरी मैं ये बात कह रही हूँ लेकिन मैंने फिर जाके सीटी बजा भी सुना क्योंकि वो पॉइंट तो वही रहता है ना डिस्कशन का. तो आई रियली लाइक्ड इट. मुझे बहुत मजा आया सुन के आतिफ और आयमा बेग की आवाजों में. एंड उसकी कॉम्पोजिशन बहुत अच्छी है. लेकिन मेरा बस ये मेरे लिए फॉर इट डजंट रीच दैट क्लाइमेक्स. आई एक्सपेक्ट कि गाना जाता जाता फिर वो ये आता है जो यू नो पूरा एक जर्नी होता है. फॉर मी डजंट it's 90% where it reaches. I want that one line जो उस सारी चीज को रैप अप करे, वो मुझे उसमें मिसिंग लगता था. अदरवाइज इट्स अ वेरी गुड सॉन्ग. इट्स बेटर देन द फ्यू लास्ट वंस दैट वी हैव हर्ड, आई फील, यू नो. बट देन अगेन वी आल्सो डिस्कस वी शुड नॉट, but we still compared. So I really enjoyed it and actually मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब होती हूँ जब मैं लोगों को देखती हूँ ये फौरन कहने के लिए कि ये तो बिल्कुल बेकार है और ये तो बहुत बुरा है और आतिफ असलम को नहीं गाना चाहिए या इनका तो वो लेवल ही नहीं है या इनका वो दे नॉट गिविंग अस द फील. देखें, it is an anthem which is celebrating a festival in our country जो माशाल्लाह हम बहुत जिसके ऊपर काम करते हैं और अभी भी कोरोना में हम ये कर रहे हैं. And the people behind it have, I think they have given it their best. राबिया इतने मिल्ली नगमे निकलते थे, पहले स्ट्रिंग्स ने गाया था फिर किसी और ने गाया था जो हम यूज कर रहे थे क्रिकेट के लिए. मुझे नहीं याद कि इतना ज्यादा हर एंथम के ऊपर कभी बैशिंग हो या नहीं हो. नसीबो लाल को हमने बैशिंग करी थी and now we started liking ग्रूव मेरा. So अपने आप नेगेटिव कमेंट को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखिए. You can say something like what Rabia said कि I might have preferred the other song. I don't know if that's what you said, but आप उसको, you know, there's always a favorite for everyone and everyone has a favorite and that's okay, that's fine. लेकिन just learn to live and let live, I feel, and celebrate it in spirit of the thing itself. दो चीजें, it's the new PSL anthem is really great and it's very you know आपकी जुबान पे चढ़ता है और आपको मजा आता है सुनने का, स्पेशली अगर आप 2-3 दफा सुने तो आपको बहुत पसंद आने लगेगा. बट यस जितने भी आए हैं उनमें से हम यही बोलेंगे कि वो वाला सबसे अच्छा था. दैट डजंट मीन कि ये वाला अच्छा नहीं है. वो वाला उसकी अपनी एक बात है, बट दिस इज ऑल्सो वेरी गुड. ठीक है. दूसरी बात मैं ये कहना चाह रही हूँ, सो आई एम नॉट रियली कंपेयरिंग कि ये कि क्यों नहीं है. मैं बिकॉज इट्स गुड, सो आई एम नॉट आस्किंग कि क्यों नहीं है, कि वो उस जैसा क्यों नहीं. आई एम सेइंग इट्स गुड. लेकिन तुम्हारी बात से मैं थोड़ा सा काइंड ऑफ डिसएग्री करूंगी. जब आप कर रहे हैं PSL anthem, it's very close to our heart. It's very close to our heart. I'm very emotional about it. I want a good song. I want the right song, and we have the ability to do it. Please go and get a focus group done. Get like maybe कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में कुछ लोगों को सुना के यूथ को आप फीडबैक लें, कुछ भी करें, बट द सॉन्ग शुड बी ओके. द सॉन्ग शुड बी गुड इनफ फॉर अस टू फील द जज्बा. सो अगर वो मिसिंग होता है या आपकी कॉम्पोजिशंस मिक्स नहीं सही हुई तो फिर यस हम डिसअपॉइंट होते हैं. और आई वुड से उसमें आप बदतमीजी से नहीं बोले, जैसे किसी ने बोला इससे तो बेहतर नसीब बोला, ऐसी बातें मत करें. आराम से तमीज से बोलते हैं कि वी विश के इसको थोड़ा सा अच्छा कर लेते या हमें इतना मजा नहीं आया कुछ, लेकिन अपनी क्रिटिसिज्म को तमीज से बोले. आई फील तो ये ज्यादा बेहतर होगा. बट शाजिया, आई वुड नॉट से कि वी एक्सेप्ट एवरीथिंग जस्ट बिकॉज उस पे हार्ड वर्क हुआ है. अगर बिल्कुल बहुत ऐसा होता वो तो फिर नजर आ रहा होता है ना कि ये तो बिल्कुल ही 2 नंबर का काम हुआ है. यू कैन सी
there was तो effort 2 नंबर के काम behind की it. बात नहीं होती है, कोई गाना itself बहुत अच्छा होता है बट वो उस पर्टिकुलर चीज के लिए शायद सही नहीं होता है। हर इवेंट का इतना एक जज्बा और इतनी एक चीज होनी चाहिए, स्टेडियम में चलेगा, क्रिकेट में चलेगा, इसकी वो फील होनी चाहिए। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कही हूँ, उसका मतलब ये नहीं होता कि वो गाना जो है वो गाना बुरा है, वो गाना मे बी उस इवेंट और हाँ. उस ओकेजन के लिए सूटेबल नहीं हो रहा हो, उस चीज के लिए सूटेबल नहीं हो रहा हो, इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रही हूँ। बुरा होना तो एक और ही लेवल है। I also think कि इसमें एक जरा फाइनर टेस्ट आ जाते हैं. Some people prefer, like I'm saying one song, I remember मेरे घर में फिर बारी बारी सारे एंथम्स लगे एक के बाद एक, and then somebody was saying अरे this is my favorite, someone was saying this is my, definitely सीटी बजेगी is a fan favorite and everyone loves it. जिस तरह हमें हमेशा जुनैद जमशेद का गाना ऐसी ज़मी और आसमां हमेशा याद रहेगा, हम कुछ भी कर लें, हम जितने भी सुन लें, but that just comes like this. और वो बहुत दफा क्रिकेट मैचेस में वो सुनाया जाता है और लगाया जाता है, and so that's something good, that's always going to be a classic, and I think that's how we should take it. Yeah, you can't fight a classic, that's what I feel. ठीक है, अब हम बंद कर दें, शायद होगी बात, अब हम इसको रैप अप कर दें। अब सोच रही हूँ हफ्ते में कुछ और तो नहीं हुआ था, चलो चल बंद मैं कर जा रही हूँ, आप देते हैं, अकेले याद नहीं आ रहा हुआ। मैं जा रही हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। PSL शुरू होने वाला है, ओपनिंग सेरेमनी हो रही है, हमने बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल किया है which is on the presenters and commentators of PSL. Please go and see it. There's some wonderful men and women who are part of what is happening off the field. हम हमेशा सिर्फ बैट्समैन एंड बॉलर्स को एंड फील्डर्स को देखते हैं, बट यहाँ a lot is happening behind the scenes, and those people are not just doing commentary, they have so much more talent and the skill set behind them that it's really fun and interesting. It is waqi, it is a festival in our country, and बस दुआ मांगे कि कोरोना की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो जाए और ये आगे चले। हो गई मेरी बात खत्म। Okay जी guys, take care. We look forward to the comments from you and कि आप लोगों का क्या point of view दोबारा पे, मुश्ताक पे और परिजात पे। अल्लाह हाफिज, दोबारा मुलाकात होगी।